TPR. हाँ मतलब मैं मैं डिस्क्लेमर दे दूं बिफोर दिस पॉडकास्ट स्टार्ट्स या एनीबॉडी लाइक कि कहीं पे भी ना मेरा थोड़ा बहुत कोई यूके और मैनचेस्टर बर्मिंघम कहीं का भी एक्सेंट ना कहीं भी कोई निकल सकता है, कोई इन्हें आ सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ये मैं पहले से बता We दूं would क्योंकि मैं expect तो बड़ी nothing बात less. हाँ मैं बड़ी बातें करता था लोगों को जो मतलब इस्लामाबाद आते थे ना 2 हफ्ते यूके गुजार के, और जबरदस्त कोई एक्सेंट शिफ्ट हुआ होता था फुल यार। वेयर को वेयर और Yeah, हेयर को हेयर, yeah, और इन्हें तो मतलब इन्हें तो वो बोलते ही बोलते थे। yeah. तो मुझे लेकिन अब मुझे बड़ा हो रहा है टेंशन कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और 2-3 तो मेरे निकलेंगे यूके। Yeah, yeah. वो पता कैसे चले वरना, लेकिन अभी you're not working आजकल ना, अभी तो बस तुम free हाँ time. we're हाँ, done with our work now. I came to the UK on 1st June I feel. 3rd June को हमारा पहला शो था बर्मिंघम में, फिर 5th जून को हमारा था मैनचेस्टर में, एंड देन 7th को वाज द लास्ट शो इन लंदन। तो वो yeah, हमने किया एंड देन वी वर डन, और उसके बाद से चिल कर रहे हैं बस। हाँ। तो मैं जरा आपको जरा डिस्क्लेमर नहीं, बैकग्राउंड दे दूं कि मैंने क्यों बुलाया हादी को। तो हादी को ना मैंने 2 साल पहले शायद मैंने कहा था कि यार पॉडकास्ट करते हैं, ऐसा कुछ सीन है। क्योंकि आई हैड रन इनटू हादी, आई थिंक इनिशियली क्लब हाउस पे, बिल्कुल इनिशियली, एंड ऑल्सो उस ज़माने में हादी की ना बड़ी पैरोडी वीडियोस आ रही थी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई थिंक ऑल्सो ऑन यूट्यूब के, हाउ टू मेक अ सॉन्ग लाइक various artists, and वो फिर बढ़ता गया genre, it turned into other sketches as well के पाकिस्तानी celebrities and awkward situations वाले interviews वो दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, this is what हादी does। तो मैं कहा ठीक है हादी से करते हैं, आ जाएंगे। फिर कुछ वक्त गुजरा, खैर आई डिडंट रियली, अपनी तरफ से मैं मिस हो गया, मैंने ज़्यादा उस वक्त पुश नहीं किया। फिर अब तस्वीरें आ रही हैं हादी की म्यूज़िक वीडियोस में, बैकग्राउंड में इन्वॉल्व हुए हैं। मैंने कहा ये कब से शुरू हुआ, अच्छा चलो ठीक है, शायद कुछ करता ही है। फिर आगे जाके वो बढ़ता गया। अब कोक स्टूडियो में भी मुझे नज़र आ रहे हैं हादी साहब जीशान परवेज़ के साथ शायद हैंग आउट कर रहे हैं, ये सीन। मैंने कहा अच्छा ये भी शायद कुछ कर रहा है, अच्छा चलो ठीक है। थोड़ा और वक्त गुजरा, फिर वो हुआ, वर यू इन्वॉल्व्ड इन दैट क्रॉस पाकिस्तान बिग कॉन्सर्ट थिंग व्हिच हैड द इनसेन स्क्रीन एट द बैकग्राउंड? आई थिंक उसमें बहुत सारे कॉन्सर्ट, देयर वाज अ, कोका कोला का, हाँ हाँ हाँ, इट वाज कॉल्ड कोक स्टूडियो लाइव। दुबई की बात कर रहे हैं आप? नहीं पाकिस्तान में हुआ था। आई थिंक हसन परफॉर्म्ड, नोटंकी, नोटंकी टूर। maybe it had the really high definition screen. या so I wasn't involved particularly in that tour, लेकिन वो नोटंकी टूर कराया था हाँ हसन रहीम एंड टीम्स ने। हाँ एंड हाँ उस पे the visuals were crazy, मतलब these guys really invested a lot या in the SMDs and the background राइट। backline बहुत solid थी। तो मतलब लेकिन हादी फिर लाइव इवेंट्स में भी मुझे देखना शुरू हो गया, ऑर्गेनाइजिंग में, अच्छा चलो ठीक है। फिर अब हादी इज नाउ इन द यूके, जैसे उन्होंने बताया। तो वो हसन रहीम का टूर हो रहा है, एंड हादी साहब इज लाइक अच्छा भाई हम वी आर गोइंग इज, एंड हम्बल हैडक है। ये मैं कहा भाई ये बॉय करता क्या है? लाइक व्हाट इज, वेयर इज द बिगिनिंग? एंड तो पहले मुझे ये बताओ, हाउ डू यू गेट इन्वॉल्व्ड इन ये मीडिया सीन फ्रॉम इंस्टाग्राम के टाइम से? जरा आप मुझे स्टोरी बताएं। और हाँ, हम्म उससे पहले पॉडकास्ट भी थे हादी। व्हेन आई फाउंड हिम ऑन इंस्टाग्राम, ही हैड ऑलरेडी डन सेवरल पॉडकास्ट, क्योंकि उस जमाने में कोरोना कोविड के जमाने में पूरा पाकिस्तान पॉडकास्ट भी कर रहा था। तो हम्म या व्हाट इज, ब्रो, व्हाट डू यू डू? यार आई थिंक मतलब इसका जो एक सिंपल जवाब है, बिकॉज लाइक आई कांट रियली गेट इन द कॉन्वर्सेशन के मैं कौन मिडिल क्लास है और क्या सोशल इकोनॉमिक है और कौन सा पाकिस्तान में आप किस मतलब हाँ पता नहीं वो जो भी बड़े बड़े लफ्ज होते हैं कि हाँ आप उस पैलेट से निकले और आप वो मुझे नहीं मालूम। या आई रियली डू फील के जहां तक ये इन चीजों की होती है कि you're doing something and then the next day you're doing something else, and या it's just के I feel it's gonna sound very बहुत बहुत potential sound करेगा, लेकिन like being very obsessive about an idea or about something that you think के ये सिर्फ एक thought नहीं है, ये इसकी कोई मतलब application भी exist करती है। अगर मतलब इरफान जी ने जो
बैठ के सोचता है कि यार किस तरीके से मैं, मतलब अगर मैं यहाँ से वहां तक पानी पीने जाता हूँ, अगर मैं किसी तरीके से इसको चार और लोगों को दिखा सकूं, तो कैमरा वुड बी माय एप्लीकेशन, या यूजिंग माइक वुड बी माय एप्लीकेशन। तो सेम के मतलब कोई भी आप फजूल सा आइडिया सोच रहे हो, चीज सोच रहे हो, और आप ऑब्सेसिवली उसके बारे में सोचते रहे, तो हाँ वो टिपिकल शाहरुख खान वाला जो होता है कि लाइक लाइक थिंग्स डू स्टार्ट टू अट्रैक्ट यू, एंड लाइक वो राइट खुद पे होना शुरू हो जाता है। व्हेन आई वाज डूइंग दीज पैरोडी वीडियोस, एंड ये इंस्टाग्राम पे ऐसा सारा कुछ मैं एक्टिवेट हुआ था, तो उस दौरान में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू डॉक्यूमेंट्री फॉर दुबई एक्सपो। तो दुबई एक्सपो में दो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही थी, एक बना रहे अच्छा थे द डायरेक्टर जामी हाँ विद हाँ द डीओपी, वो लाल कबूतर वाला डीओपी। श्योर श्योर उसके साथ पता नहीं मैंने हाँ हाँ ये क्यों किया है। उसको कोई मतलब सबलिमिनल मैसेज किया है ऐसी, पता नहीं मैंने क्यों किया। बट तो खैर, एक वो बना रहे थे और दूसरी थी उसको उसका नाम था विंड्स ऑफ चेंज। तो बड़ी वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डॉक्यूमेंट्री थी, मुख्तलिफ मतलब जगहों को कैप्चर करना था। इट वाज लेस अबाउट लाइक आर्ट एंड आइडिया, इट वाज मोर अबाउट कवरिंग 96 98 लाइक फैक्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, एंड राइट लाइक जिस लिटरली बस एक एक फैक्ट्री की वीडियो डालनी है। तो आई टुक अप दैट प्रोजेक्ट एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके दौरान में आई बट ट्रैवल्ड हाउ अ डिड इट लॉट। कम टू यू? डिड दे कम कि ब्रो तुम इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हो, इधर भी आ जाओ? No, so I had worked in a startup called Vanilla Arcade years ago in ओके 2000, years ago तो नहीं, लेकिन years ago in 2017 या 18। अच्छा तो उस दौरान में मैं वो कंपनी इसी इंटरेस्ट से छोड़ के गया था कि अब मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा और शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा और इस तरह का आर्ट्स करूंगा। So they हाँ knew कि I was interested in that, and later on they had discovered me being very active on Instagram, making videos and stuff. राइट So they felt the need कि हाँ भाई, like मतलब होता है ना कि मतलब अगर आप यू नो आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपने दो लोगों को, किसी एक बंदे को अपनी बर्थडे पे बुलाना है गाने के लिए, तो आप मतलब बिलाल सईद को बुलाएंगे, आप हसन रहीम को बुलाएंगे? यू नो हम्म you would rather, you have better chances of hanging out and having a good time with Hasan Raheem than हम्म Bilal Saeed. हो सकता है आपको हसन रहीम से ज्यादा मजा ना है आपको बिलाल सईद से, लेकिन आपकी कोई प्रेफरेंस तो होगी। राइट और पाकिस्तानी मैंने देखा है जैसे दुनिया भर में ही, बट लाइक पाकिस्तानी जो बड़ी एक अच्छी बात है इनके बारे में कि दे रियली लाइक टू वर्क विद पीपल हु दे लाइक। राइट राइट दे मतलब एक बॉस अगर किसी को मतलब अपने पास करीब रख रहा है, उसको कर रहा है, वो बेशक वो अगला चाट रहा है उसकी, वो उसकी बटरिंग कर रहा है, तारीफें कर रहा है, जो भी है, बट ही इज मेकिंग समबडी लाइक हिम एट द राइट एंड ऑफ द डे। हाँ That could be through your buttering, that could be through your talent, that could be through just your persona. If you're a funny guy to hang out with, हाँ if हाँ you're fun to be around, राइट if you राइट have the ability to like broadcast somebody properly। मैंने बहुत ज्यादा लोग इंडस्ट्री में पाकिस्तान में देखे हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन और टैलेंट ही यही है कि वो लोगों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। They are documenting somebody important, and that's how their career is like rolling out। सही सही चार उसकी तस्वीरें ली, दो उसकी वीडियोस बनाई, हाँ ये उसके साथ छोटा सा टिकटॉक बनाया, एंड इट्स वर्किंग। एंड या वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दे लाइक टू हैंग आउट विद देम यू राइट नो राइट दैट्स व्हाई दे हैव द एबिलिटी टू मेक टिकटॉक्स विद सेलिब्रिटी, और उस पे व्यूज आ जाते हैं, तो लोगों का इस तरह भी धंधा चल रहा है। हाँ तो आई फील के मतलब दैट रियली प्लेज अ बिग पार्ट इन लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू लाइक फाइंड एप्लीकेशन फॉर योर आइडियाज इन पाकिस्तान के। आप चार लड़कों में बैठ के भी बार बार डिस्कस कर सकते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि बैंड जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट पूरी दुनिया में ट्रैवल करे, हर जगह या परफॉर्म करे, या माँ की या बुद्धि है। आप वो अपना रूट भी निकाल सकते हैं, और दूसरा आपके पास रास्ता है कि मतलब यू रियली डिस्कस योर आइडियाज विद पीपल हु यू थिंक हैव एप्लीकेशन और द एबिलिटी टू हेल्प या यू आउट, रादर देन जस्ट मेकिंग इट अ कॉन्वर्सेशन। एंड उसको बस वो करते नहीं कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान में ये है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको जो करती है तो इमरान खान अरेस्ट हो जाता है, मतलब वो उसमें बहुत लाइक यू कैन स्पेंड centuries and centuries doing that, trust me। हाँ And at the same time you can like just take out an hour of your day, पर आप genuinely एक चीज के बारे में ऑब्सेस करेंगे, बहन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे फ्री पढ़ा जाता है, मैं या आपको बता रहा हूँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। या आप बस आपने घंटा कब लगाया है? या आप कब आपने बैठ के मतलब कहा है कि हाँ यार मैं बाकी में 1 घंटा बैठा था, पसीने छूट गए थे, लेकिन मैंने ढूंढना था। जिस तरह हम ढूंढते नहीं है जब पाकिस्तानियों को 2 बार खांसी आती है तो फौरन बैठ के पूरा इलाज निकाल लेते हैं या कैंसर का, कि मुझे कौन सा कैंसर है, मैं किस स्टेज पे हूँ, और या डॉक्टर कह रहा है कि ये होगा, और उसने मतलब वो हाँ भी चीजें
डायग्नोज कर लिए जिनके लिए साइंस को आजकल स्कैन्स करने पड़ते Yeah, हैं, एक्सरेज करने पड़ते हैं, वो भी डायग्नोज कर लेते हैं। एक मोबाइल, yeah, मोबाइल भी आईफोन नहीं होता, कोई भैंचो चूतिया सा एंड्रॉइड होगा, yeah, yeah. उस और फिर पे डॉक्टर को भैंचो जाके 8 टैब समझाते हैं कि खोल आपको के, ये नहीं पता। हाँ उस पे 8 टैब खोल के प्रूव कर लिए कि यार Yeah, मैं, अल्लाह माफ करे, कैंसर के स्टेज पे हूं, मैं क्या करूं यार। उसकी रिसर्च हमारी 7.5 मिनट में कर लेते हैं। yeah, yeah, yeah. बट when it comes to like things that you actually want to do and obsess about, and आपको पता है कि मैं जब 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वो हाँ, कर गया है मेरा दोस्त और बड़ा अच्छा दोस्त था, अब हाँ, हमारी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो भैंचो मर्सिडीज में फिर रहा है और आपको एहसास हाँ, कमतरी होती है, yeah, यू yeah. नो। तो मतलब ये मुझे, आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट विद things ke I've always been around people who Mm. did not want to sit around and listen to my ideas and just say कि यार मैं भी ये सोचता हूँ। Right, They wanted to like build on those ideas. right, right, right. जब कोक स्टूडियो की अपॉर्चुनिटी आई तो उस वक्त आई वाज अराउंड पीपल हु वर लुकिंग फॉर टैलेंट, हु हाँ, वर लुकिंग फॉर पीपल के इस साल हम कोक स्टूडियो थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, थोड़ा मस्ती yeah, वाला कर रहे हैं, तो हमें चाहिए होंगे इस तरह ऊपर लोग। एंड आई रिमेम्बर कि जब हम सीजन 14 शूट कर रहे थे, आई वॉज द ओनली असिस्टेंट डायरेक्टर who was a boy other than this one other guy who just did one song। बाकी सब लड़कियां थी, और ये नहीं मैं अच्छा, कह रहा कि वाह right, कोक स्टूडियो तो छा गया, लड़कियों को हायर कर लिए, क्या बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है आजकल करना, पाकिस्तान में बहुत लड़कियां ही काम कर रही हैं हर जगह। yeah, बट द फैक्ट के मतलब कि हर किस्म का बंदा था, मतलब कि लाइक यू वुड नॉट इमेजिन somebody like me on a कोक स्टूडियो सेट, जो कि 15 दिन पहले मतलब इसी मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब मजाक उड़ा रहा होता है, इन्हीं हाँ, लोगों की मतलब ले रहा होता है। हाँ, बट the fact that I was involved in a season specifically which was so revolutionary, जिसका yeah, काम मतलब हम हैरान हो गए yeah, थे कि भाई ये yeah, तो yeah, yeah. कुछ कुछ खास हो रहा है यहाँ पे। हाँ, 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 एंड बिलीव यू मी आई वाज मतलब, जहां तक ये कोक स्टूडियो वाली चीज है, अगर कोई मुझे कहता भी, और बहुत लोग कहते थे आप कैसे करते हैं ये करते हैं, मतलब कि उन्होंने भी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मैसेज समबडी ऑन इंस्टाग्राम एंड सेड कि मुझे करना है पार्टिसिपेट, यू नो। right, right, मैंने तो पिछले 2 ढाई साल या 2 साल से मैं मतलब जो कमर्शियल इंडस्ट्री है, फिल्म मेकिंग वगैरह, प्रोडक्शन, ये वो उसमें मतलब मैं इन्वॉल्व हूँ। एनीबडी एंड एवरीबडी हु एवर मैसेजेस मी अबाउट समथिंग कि मुझे इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है, ये है और थोड़ा लिजिट है, तो उसका कुछ ना कुछ बन जाता है, अगले दिन ही वो किसी चीज पे चले जाता है और वो कर रहा होता है। मतलब कि ये तो मतलब पाकिस्तान में तो यू कांट फाइंड एनीबडी राइट नाउ। right, इफ आई एम टू लुक फॉर 5 गुड ग्राफिक डिजाइनर्स, उनमें से जो 2 मिलेंगे, जो 3 हैं वो तो डॉलर पे कमा रहे हैं, right, वो पाकिस्तान में बैठे हुए। हाँ, सो दे डोंट वांट टू वर्क फॉर यू एनीवे बिकॉज आप तो रुपीज उसको ऑफर कर रहे हो। right, तो आपके पास पीछे 2 रह जाते हैं ग्राफिक डिजाइनर, जो कि हैं ही फारो माठे। yeah, तो वो जो है ना कि वो जो हमेशा हम लोग मतलब हमारे हर जगह जाके पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में वही जगह बोलते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त है, हाँ, हाँ, वो टैलेंट तो जा चुका है, दे आर हाँ, गॉन। वो सारे जहाज लेके कोई दुबई में है, कोई मतलब सऊदीया में है, कोई कतर चले गया है, कोई कनाडा में है, कोई यूएस, लाइक मैं, लाइक आई वुडंट नेम पीपल, लेकिन मैं इस बंदे के बारे में बताऊंगा तो सबको ही समझ आ जाएगी, whoever would know कि this guy like has the biggest role in what Coke Studio season 14 looked like because he was an editor। एंड मतलब उस बंदे ने मतलब कि मैं बता नहीं सकता उसने किस लेवल की रिसर्च की है टू एडिट वीडियोस, yeah, वीडियोस लाइक पसूरी, yeah, वीडियोस लाइक क्या नाम है उसका, पीछे हट, लाइक यू नेम इट, मतलब क्या उस बंदे ने सारी वीडियोस एडिट की हैं। एंड नाउ दैट पर्सन इज लाइक ही इज नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान एनी मोर, किसी उसकी किसी कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं है एक्टिव जिस तरह उसकी पहले थी। एंड दैट्स व्हाई यू सी द सेम फार्मूला बीइंग इम्प्लीमेंटेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो लड़का तो जा चुका है पाकिस्तान से, वो अब किसी और के लिए काम कर रहा है बहुत बेहतर पैसे के लिए। mm, तो मतलब यहाँ पे मतलब as such there is no talent left, yeah, and whoever is actively trying to participate in any kind of industry is not actively looking out and networking as they should be। mm, uh, मतलब लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेना और हर रोज मोटिवेशनल पोस्ट लगाना, that is not networking, that is yeah, not yeah, helping yeah, you। yeah, ना ही घर से निकल के जाके किसी कॉफी प्लैनेट में जाके बैठ के कॉफी पीना 4 लोगों के साथ, वो भी नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग इज वेरी लाइक यू हैव टू रिसर्च एंड नो हु आर यू नेटवर्किंग विद। हाँ, and आप why? वाई
वाई आप वाइस के पेज पे जाके इंस्टाग्राम मैसेज करोगे कि हे आई हैव अ स्टोरी आई वांट टू टेल प्लीज पब्लिश, वो थोड़ी रिप्लाई करेंगे। यू गो एंड सर्च के वाइस के बंदे कहाँ पे हैं, लिंक्डइन हाँ, की हाँ, प्रोफाइल्स खोलो, उनके बंदे ढूंढो, प्रोड्यूसर कौन है, आपको इंटर्न शायद रिप्लाई कर दे, सो अटैक या विद द या इंटर्न, या देन गेट टू अनदर लेवल। मतलब वो हाँ, थोड़ा आपको स्केप तो करना पड़ता अच्छा, है, लेट्स बट टेक लेट्स आई टेक थिंक सेवरल स्टेप्स बैक ताकि मैं अपने दिमाग में थोड़ा अलाइन कर लूं। यू आर फ्रॉम लाहौर, राइट? तुमने फिल्म, नहीं, नॉट फ्रॉम लाहौर, इमीडिएटली रॉन्ग, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू ग्रो पिंडी अप? पिंडी पिंडी ओह, यू पिंडी बॉय, ओके, पिंडी नाइस। पिंडी पिंडी। एंड देन बट यू आर इन लाहौर नाउ, आजकल, रीसेंट पास्ट? नहीं, नो नो आई गॉट, मतलब मेरी वाइफ लाहौर की है, हाँ, सो मे बी दैट्स द कंफ्यूजन। लेकिन आई वाज थॉट यू वर नहीं, मैं बेस्ड इन लाहौर में लाहौर। बहुत अरसा रहा हूँ। ओह, अच्छा। नहीं, मैं लाहौर में बहुत अरसा रहा हूँ, मैं कराची में काफी अरसा रहा हूँ। यस, और यू वर इन तो कराची, उसकी हाँ। वजह से अच्छा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियोस एंड स्टफ, या मैं लाहौर था या मैं कराची था, तो उससे लगता है कि राइट, मतलब मैं राइट, वहाँ राइट। का हूँ। So आई let's वुड take the इमेजिन। traditional सवाल वाली approach. What did you हम्म। study? How did you get into ये मीडिया वाला सीन? Did you study it at the beginning? बचपन से मुझे फिल्म मेकर बनना था, म्यूजिक वीडियोस में आता, और इट्स जस्ट मुझे आर्ट्स का शौक था, so I followed people, I made friends with people, and I developed it from a hobby into a job. नहीं, आई थिंक मतलब जल्दी से ही इसको स्किप करता हूँ। वो टिपिकल जो होता है, प्री हाँ, मेड हाँ। स्टूडेंट, प्री मेड से मेडिकल नहीं किया, मेडिकल से ओ, तुम आई प्रीमेड थे? वेंट टू, हाँ प्री मेड था। ओके। लेकिन मैंने लाइक लास्ट मिनट आई डिश मेडिकल, आई एमबीबीएस डिश करके आई वेंट टू बिजनेस स्कूल, लंडन ओके। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक एक्सटर्नल प्रोग्राम होता है या, इस्लामाबाद या, में। या। तो ऑलरेडी आई वाज गुड विद प्री मेड, तो बिजनेस के सब्जेक्ट्स मुझे बहुत इजी लगे, 3 साल में डिग्री खत्म की। सही। तो आई वाज ओनली, आई वुड से 21, श्योर। हाँ, जब मैं ग्रेजुएट हो गया था, सही, खास रेडी, सही, सही। डिग्री के साथ मैं निकल गया था। तो फौरन ही मतलब आई स्टार्टेड लाइक डूइंग स्टफ। और मतलब ये मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, मैंने पहले को 1-2 पॉडकास्ट किए हैं, उसमें आई हैव आल्सो मेंशन दिस के बहुत पहले जो मेरी पहली, आप कह सकते हो ना, एक मतलब वो रिस्पॉन्स था कि ओ लाइक आर्ट्स में स्ट्रगल नहीं हो सकता, इसमें कुछ है, वो ये था कि इन यूनिवर्सिटी, आई थिंक दिस इज 2016 टाइप्स। ओके। तो मैंने नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स उस जमाने में पाकिस्तान में आया नहीं था, तो हम्म। दे हैड लाइक, पाकिस्तान में लोग यूएस के अकाउंट्स वगैरह स्पॉटिफाई की तरह करते थे। तो मुझे स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स कहीं से मिला, आई वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा ये राइट, तो राइट। बहुत ही जबरदस्त शो है, ये कैसे हाँ, हो रहा है, हाँ, ये हाँ, क्या हाँ। है। पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म में कोई चीज देख रहा था, तो मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल सा लिखा और एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मैसेज किया, और ट्रिब्यून ने उसको मतलब पब्लिश कर दिया। द आर्टिकल डिड रियली वेल। नेटफ्लिक्स वाज ऑलरेडी वेरी इंटरेस्टेड इन गेजिंग के इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे क्या हमारी ऑडियंसेस है। तो नेटफ्लिक्स रीट्वीटेड दैट आर्टिकल ऑन ट्विटर। और वो आर्टिकल तक वो खास नहीं था, बड़ी बेसिक सी चीज लिखी हुई थी श्योर। कि बड़ा अमेजिंग शो है, बहुत मजा आया हाँ, मुझे इस तरह करके, और ये वो। हाँ, हाँ। एंड somebody from Netflix reached out to me। मेरा एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता था, सॉरी ट्विटर पे अकाउंट होता था, हम्बल हैडक के नाम से। और उसमें वो बस मैं बहुत उसमें मतलब वो बहुत छोटा था मैं, तो मैं बहुत प्रॉब्लमैटिक ट्वीट्स करता था और बहुत श्योर, ही श्योर। स्टूपिड सी बातें करता था। हाँ। मतलब प्रॉब्लमैटिक, नॉट पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें नहीं होती थी, बस वो नहीं होती कि एजी। मौलाना फजलुर रहमान, हाँ, मतलब इस तरह करके जो हाँ, छोटे एक बच्चे की होती हैं कि हाँ। नवाज शरीफ ने ये किया, आज वो बाल कटवाने गया, और इस या, तरह करके या, या, ट्वीट्स या। करता था। इट लेटर गॉट बैंड फ्रॉम ट्विटर, वो ओ बंद नो। हो गया। तो ओके। खैर उस, तो खैर वो अकाउंट यूज हो रहा था मेरा एज, वो आर्टिकल अकाउंट जो मेरा यूज हो रहा था ट्विटर पे। सो नेटफ्लिक्स पे somebody reached out and said कि लाइक बहुत हमें मजा आया, लाइक यू wrote something about ये वो, हमारा एक नया शो आ रहा है ओरिजिनल एंजल, तो वी वुड लव फॉर यू टू वॉच द शो, और हम आपको कोई बीटा वर्जन लिंक देंगे और आप 1 हफ्ता पहले वो शो देख सकते हो रिलीज से पहले, एंड देन राइट समथिंग अबाउट दैट टू। तो राइट। मुझे मतलब मैं अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, मुझे था कि यार ये तो ऐसे कैसे हो इंटरनेशनल सकता है अटेंशन, यार, हाँ, हाँ, हाँ। वो तो अमेरिकन है और हम तो पाकिस्तानी हैं, और ये तो स्कैम भी है लेकिन सब कुछ हो भी रहा है। फिर हाँ, आई डिड दैट, आई वॉच द शो, बड़े तरीके से मैं नेटफ्लिक्स का शो ऐसे करके देखा। हाँ। ओरिजिनल एंजल बड़ा अच्छा शो था। मैंने उस पर भी आर्टिकल लिखा, वो भी आर्टिकल पब्लिश हुआ। तो वो मतलब एक छोटी सी चीज थी, बट लाइक इट रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड के यू कैन ऑब्सेस अबाउट लाइक एन आइडिया और समथिंग, लाइक कमिंग बैक टू दैट के वो कुछ ना कुछ बन जाता है। या, आपकी थोड़ी बहुत आपको अटेम्प्ट करनी पड़ती है, बट लाइक आपका ऑब्सेशन उस पर रुक नहीं सकता। या। मतलब जिस तरह मुझे याद है, आई डोंट नो, a few years ago, 5 6 7 years ago, I was dating somebody, और वो बार बार ये कहती थी कि तुम हर वक्त
अपने हर सेंटेंस में कंटेंट बोलते हो, लाइक एवरीथिंग कंटेंट कंटेंट, मतलब बार बार तुम कंटेंट बोलते हो, इट्स रियली अनोइंग। तो मुझे याद है कि उस जमाने में मुझे ऑब्सेशन थी कंटेंट की, लाइक राइट। हर जगह मैं कंटेंट कंटेंट बोल रहा होता था, फुल इंटेलेक्चुअल बन रहा हूँ, हर जगह कंटेंट मार रहा हूँ, हाँ। कंटेंट ये कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि ये होना हम्म। चाहिए, बट आई वाजंट मेकिंग एनीथिंग राइट। smart or anything राइट। like interesting to put out. And the moment I started making videos on Instagram, जब मैंने शामून की वीडियो बनाई और हाँ। वो सारा कुछ शुरू हुआ, तो आई स्टॉप्ड, लाइक वो मेरे से वो पर्सनैलिटी का पार्ट खत्म हो गया, वो कंटेंट ऑब्सेशन जो थी। एंड शायद वो एक इमेच्योर स्टेट था मेरा, तो मैं इस ओके। तरीके से डील करता था। नाउ आई कैन इंटरनली ऑब्सेस अबाउट माय आइडियाज, आई डोंट हैव टू एक्सप्रेस देम आउट, आई डोंट हैव टू लाइक हाँ। पब्लिकली गो ऑन ट्विटर के हाँ। गाइस आई बिलीव कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लंदन में परफॉर्म करना चाहिए, ये या दिन कब आएगा, हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब वो भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन या आई फील के मतलब विद एज यही एक हाँ। अगर कोई फायदा होता है तो ये ग्रेस बड़ा आता है आप में। वेल, सब में नहीं आता, बट हाँ, होपफुली। सब में नहीं आता, लेकिन आई थिंक किस आ ही जाएगा, अगर हम्म। अभी नहीं आ रहा तो 40 साल की उम्र में आ जाएगा, 50 साल की उम्र में आ जाएगा, हाँ। आ तो जाएगा। मतलब कि वो आप इंटरनलाइज करना समझ जाते हो कि आप राइट। अपने आइडियाज को अपने हद तक भी रख सकते हो, लोगों को अफेक्ट ना करो, क्योंकि हाँ। फिर उससे आप साइको भी लगते हैं। या या मतलब उससे ना, मतलब कि वही लगता है कि यार जिस तरह हाउ लाइक एज वी पाकिस्तानीज लिसन टू समबडी टॉकिंग अबाउट एलजीबीटी राइट्स हियर, या कि हम इंटरेस्ट पूरा ले रहे होते हैं कि जी 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 बिल्कुल, हाँ हम आपके साथ हैं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अंदर से ना वो कॉन्वर्सेशन यहाँ से निकल भी रही होती है कि यार हाँ। बहन जो तुम्हें पता है यार, और मुझे भी पता है कि कोई फायदा नहीं है इस बात का, करते रहो जितनी घंटा अच्छा, बात कर लेते हैं जीटी राइट्स की यहाँ तो पे, यू लेकिन राइट। मतलब वो उस तरह की है। हाँ, लेकिन लेट्स, यू पुट आउट द अदर आर्टिकल, दिस इज अगेन, अब यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है, राइट? व्हाट इज द थिंग यू डू उसके बाद? यूनिवर्सिटी के बाद क्या करते? डू यू वर्क एनीथिंग? दिस इज द मीडिया एजेंसी यू वर्क फॉर, इज दैट व्हेन दैट हैपेंड? नो दैट हैपेंड लेटर। सो यूनिवर्सिटी से हम जैसे ही ग्रेजुएट हुए ना, तो मेरा एक दोस्त था, उसने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, उसका नाम रखा 128 ट्रेवलर्स। अच्छा। अच्छा। और उसने मुझे भी इसका एडमिन का ग्रुप एडमिन मेंबर बना दिया। हाँ। तो मैंने कहा ये क्या तूने किया? कहता ब्रो हम ट्रैवल कंपनी बना रहे हैं, हम राइट। बहुत राइट। ज्यादा हुंजा जाते हैं, हम बहुत या ज्यादा नॉर्थ जाते हैं, अब हम पैसे भी कमाएंगे, ये वो है। मैंने कहा फिट है, अभी भी नए नए ग्रेजुएट होने होने वाले थे, वी वर सून टू ग्रेजुएट, लाइक 8-9 महीने थे ग्रेजुएशन में। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, फन है, उसने एडमिन में बना दिए। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार 128 ट्रैवलर्स बड़ा चूतिया नाम है, हम्म। सो लेट्स नेम इट समथिंग एल्स। करते कराते हमने कहीं से एक आइडिया लिया और हमने इसको बेदार ट्रैवल्स नाम रख दिया कंपनी का। ओके। और वी स्टार्टेड डूइंग ट्रिप्स, एंड द स्मार्ट थिंग वी डिड बैक देन वाज कि हमने वलिया नजीब, एक इंस्टाग्राम या या लड़की है, इंस्टाग्रामर है, इंस्टाग्राम लड़की है, दैट्स द ऑफिशियल नेम नाउ। एक हाँ। इंस्टाग्राम, खैर वलिया एक इंस्टाग्रामर है। उस जमाने में उसके काफी फॉलोअर्स थे, पता नहीं या कितने। स्टिल तो ह्यूज। हमने या उसको कहा कि लाइक यू हमारे साथ कोलैबोरेट करें, और हमारा पूरा वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती थी कि लाइक आप हमारे साथ हुंजा जाएं और आपके साथ वलिया नजीब भी होगी। एंड लेटर राइट। वी डिड राइट। डिफरेंट वर्जन्स, लाइक ऑल गर्ल्स ट्रिप हुए, और हाँ। इस तरह की हाँ। बड़ी मतलब के मतलब मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोच वाला ट्रैवल कंपनी थी। एंड वी मेड अ लॉट ऑफ मनी, लाइक वी राइट। आई एम नॉट गोना लाई, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी वेरी क्विकली। मतलब हम बहुत छोटे थे, और मतलब मुझे समझ ही नहीं आती थी, तो मैं ये करता था कि आए घर वाले आपको स्टेक डिनर पे ले जाऊं, क्योंकि मतलब बताने से भी डर लगता था कि हम कितने पैसे कमा रहे हाँ। हैं, हाँ। यू नो दिस क्योंकि तो इज बस स्टेक डिनर खिला। 2017, दिस इज 2018। 2017, हाँ जी। राइट। राइट। तो मतलब इतने ज्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो वो हुआ। बट ऑफ कोर्स माय vision was very different. I wanted to like very soon, like get into technology type, startup type माहौल में। बहुत ज्यादा ट्रैवल अच्छा। करते थे लोग हमारे साथ, वो कहानियां बताते थे हाँ। कि मैं नेस्ले में काम करता हूँ और ये वो। तो मुझे होता था कि बहन जी ये टट्टू नेस्ले में काम कर रहा है, वो चूतिया आया वो कोक में ये लगा हुआ है, और हाँ। मैं यहाँ पे बहन जी मतलब ट्रैवल कंपनी चला रहा हूँ। ठीक है, या लाइक आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी, बट लेकिन मतलब लोग बड़े बोंगे बोंगे से हैं, और ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि होता था ना कि मतलब बंदे को जिस तरह आप मतलब हर दोस्तों में होता है ना कि यार ये फौज में चले गया तो मैं क्यों नहीं जा सकता। राइट। 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 तो हाँ। वो वाली एक थॉट होती है ना कि यार मतलब कि मैं क्यों यहाँ पे। तो मुझे वो एक थोड़ी सी एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई थी, लाइक मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, क्या मतलब काफी लोग बड़े मजे मजे की चीजें करते हैं, और मैं बस हुंजा जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। सो दैट्स व्हेन आई लाइक स्टार्टेड टू लाइक अप्लाई फॉर जॉब्स एंड स्टफ। दैट्स हाउ आई वेंट टू लाहौर वनीला आर्केड में। वो भी एक बहुत मजेदार, मतलब मेरा एक साल डेढ़ का टाइम था, क्योंकि द मोमेंट आई ज्वाइन द कंपनी, दे गॉट द कमीशन टू डू
नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इन लाहौर। उस वक्त शहबाज शरीफ चीफ, मतलब बहुत डामाडोल चल रहा था उनका पॉलिटिक्स। दिस इज 2017-18 का टाइम राइट, होगा। राइट। तो इलेक्शन होने उनकी वाले थे। बड़ी या, इलेक्शन होने वाले थे और बड़ा डामाडोल चला था, तो ही वाज रियली इन्वेस्टिंग अ लॉट इन टेक्नोलॉजी एंड यूथ ओरिएंटेड चीजें। तो उन्होंने शर्मीन बेचनॉय एज सिटीजन आर्काइव ऑफ पाकिस्तान, द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आई थिंक लीड करती हैं या बोर्ड डायरेक्टर है, आई डोंट नो क्या है शर्मीन अबैद उसकी, उनको हायर किया टू मेक द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इन लाहौर इन द ग्रेट अल्लामा इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ये या। म्यूजियम है। तो वहां पे उनको हायर किया गया कि यहाँ पे आप म्यूजियम बनाए, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सा। और हमारी जो कंपनी थी मिला आर्किड, दे वर हायर्ड टू डू 3 इंस्टॉलेशंस देयर। राइट। एंड वो हमने फिर मतलब मजेदार में एक होलोग्राम बनाया काले आजम का, एक कैमरा फ्रॉम द पास्ट एक चीज थी विच वाज लाइक टेकिंग पिक्चर्स विद काले आजम एंड स्टफ। एंड देन देयर वाज अ ट्रेन राइड, जर्नी टू पाकिस्तान, के आप ट्रेन में बैठते हैं, वीआर पहनते हैं और आप बस पाकिस्तान मतलब पार्टीशन हो रही है, उस तरह की छोटी सी एनिमेशन थी। हम्म। तो ये हमने बनाया। तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी, लाइक दैट इज वेयर माय नेटवर्किंग वेंट, लाइक राइट, मतलब वो राइट। मतलब छोटा सा मैं बच्चा था हाँ। उस वक्त, बट मतलब मेरी नेटवर्किंग लाइक विद पीपल लाइक शर्मीन, मारियम या। अजहर, सोफिया बाला, मतलब हाँ। ग्रेट ग्रेट आर्टिस्ट, मतलब ये इनका मतलब मजा आ जाता था इनके साथ लाइक काम करके। सो दैट एस्टैब्लिश वाज पीपल। मतलब वेरी एस्टैब्लिश या, पीपल, वेरी या। वेरी एस्टैब्लिश पीपल। हाँ। लेकिन आई वाज मतलब मैं थोड़ा उस जोन में चल रहा था कि व्हाट कुड आई लूज। तो मैं मतलब सबके साथ वो था कि मैडम आपको मतलब कोक मांगता है, मतलब या, वो नहीं या, था या, कि या। मैम मैम शर्मीन मैं आपको मतलब बहुत लाइक करता हूँ और या, ऑस्कर भी या। करता हूँ लाइक, और ये मतलब वो वाला मेरा माहौल नहीं था। तो हाँ। मुझे था कि भैंचो मैं क्या मतलब माइट है एज तो वेल। है। तो हाँ। दैट रियली आई थिंक हेल्प्ड, मतलब कि नोबडी लाइक्स के उनसे ऐसे करके वो बात करे। तो मतलब आई या। गॉट रियली लाइक क्लोज टू लॉट ऑफ पीपल देन। तो उस वक्त मुझे बड़ी हवा लग गई थी कराची की, क्योंकि सब कराची के लोग आए हुए थे लाहौर में। राइट, तो राइट। मैं पहले ही पिंडी से लाहौर हिजरत कर चुका था। या। तो मुझे अब कराची की हवा लगने लगी थी कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त जगह है। तो मेरी जो तनख्वाह आती थी इस वनीला आर्किड से, विच वॉज 30,000 रुपीज, तो लगभग 15,000 रुपये मेरे लगते थे रिटर्न टिकट के कराची के। तो जैसे ही तनख्वाह आती थी मैं 15,000 मेरे लगते थे, और वो 15,000 बाकी खर्चा होता था कराची में। और बार बार मैं कराची जाता था और मतलब हवा लगाता था और देखता था कि यार यहाँ क्या करना है, कैसे आना है, कैसे आना है। एंड देन इवेंचुअली लाइक आई जस्ट मूव टू कराची राइट। ड्यूरिंग कोविड इन 2019, अच्छा। ओके। which was the worst time to go to कोविड मतलब इज कराची। 20। कोविड इज मार्च। मतलब हाँ 2019 का एंड था। तो हाँ। मतलब जैसे ही 20 शुरू हुआ है तो मतलब कोविड शुरू हो गया कोविड था। आ गया, हाँ। अच्छा, इस ज़माने में अब तो आई हैवंट बीन इन पाकिस्तान कई सालों से, लेकिन 17 में आई थिंक यूट्यूब फिर से शुरू हुआ था पाकिस्तान में वापस से। एंड वेरी क्विकली बिल्कुल। इंस्टाग्राम उससे थोड़ा पहले से चल रहा था, पीपल वर इंस्टाग्राम स्टार्स वाली अजीब टाइप। एंड देन यूट्यूब स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग वेरी क्विकली। ये इरफान, मूरू, इस तरह के लोग, वेरी सून जुनैद अकरम, 18 19 तक दे वर like established या people. On the one hand, you या are या interacting with people from traditional media, ये शर्मीन, ये वो documentary, film, fucking Oscars, ये वो। एक बैकग्राउंड पे ये भी चल रहा है कि YouTube भी वापस आ हम्म गया है, लोग YouTube stars बन रहे हैं, सोशल मीडिया इंटरेक्शन भी हो रहा है। Is that हम्म। in your mind, तुम्हें वो दिख रहा था कि this is like another avenue where I could do something? यार मुझे बस ये होता था कि मतलब मुझे बचपन से I had a lot of trouble coming with resolution to the fact that an artist has to struggle or somebody who wants to do something creative has to struggle. मुझे Hmm. बहुत घिन आती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं कराची भी बाद में मूव किया। और मैं कुछ ऐसे नहीं कहना चाहता कि वो माइंड करें वो लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये जो चाय वाला टाइप दुकान जगह होती हैं, या Yeah, ये yeah, जो yeah. चाय मास्टर होता हाँ, है, हाँ, और हाँ। वहां पे मतलब आप देखते हो कि एक मतलब सालों साल एक बंदा आ रहा है लंबे बालों वाला गिटार के साथ, और वो Right, वहीं right. आ रहा है और वहीं हाँ। पे मतलब वो 10-15 चाय पी के 10-15 सुट्टे मार के वो चले जाता है। मतलब कि वो एक एक लाइक the idea of romanticizing struggle is so hardcore in Pakistan, Oh, yeah, and yeah, it's yeah. like इतनी एक क्रिपलिंग चीज है हमारी यूथ के लिए। मुझे इतना बुरा लगता है कि हाँ। मतलब कि मैं एक बड़ा हार्डकोर विक्टिम था इसका, कि मतलब मजा आता था यार जेन्युइनली, लाइक मुझे एक एक मतलब आपको वो जो एक रेनेसांस पीरियड और वो जो एक ट्रू आर्टिस्ट वाइब आती है ना, वो आती है तब है जब आप स्ट्रगल सा करते हो, जेन्युइनली आपको फील होता है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर कोक,
तो मेरी तनख्वाह भी बहुत छोटी थी और मेरा काम भी मतलब कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाता था कि मुझे थोड़ी बहुत प्रोडक्शन भी करनी पड़ रही है, थोड़ा बहुत डायरेक्टर को भी देखना पड़ रहा है, फ्लोर को भी देखना पड़ रहा है, तो और साथ में मतलब अब्दुल्ला सिद्दीकी भी खड़ा है और मैं ठक 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 पोछा लगा रहा हूँ कि अब्दुल्ला सिद्दीकी बेंच पे फिसल ना जाए क्योंकि पोछे वाला आया नहीं है टाइम से और टेक लेनी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, मैंने पोछा लगा दिया, वो हाँ, वाकई में इसलिए लगाया था कि बेंच और टेक लेनी है। या और एट एट द सेम टाइम पोछा लगाते हुए मुझे ये भी हो रहा होता था कि दिस इज द सेम अब्दुल्ला सिद्दीकी who just messaged me a year ago saying कि hey Hadi I love your work, like मैं बस ये कहना चाहता था, तो मेरा एकदम से डायनामिक स्विच होता था ऑन द सेट। तो पहले वो मेरे फैन चल रहे होते थे लेकिन यहाँ पे मैं मतलब आई वाज हाँ, सेटिंग द फ्लोर फॉर देम he's the बिकॉज दे वर star. द Yeah, सेलिब्रिटी। yeah, तो आई थिंक वो वाली जो स्ट्रगल होती है वो बड़ी मतलब वो आपको बड़ी मतलब आप कभी कभी बड़ा इंजॉय करते हैं कि ओह वाओ मतलब मैं तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट चल रहा हूँ, मुझे तो कोई चीज अफेक्ट ही नहीं करती, मतलब ना आपको मतलब यू डोंट हैव ईगो इश्यूज, दैट्स व्हाट यू मतलब वो बड़ा आप इंजॉय करते हो। बट वो एक आपको ऐसे लूप में डालती है ऑफ रोमांटिसाइजिंग स्ट्रगल कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो स्ट्रगल ही आपका करियर बन गई है। वक्त गुजर गया। म- हाँ, और वक्त गुजर गया, मतलब जिस तरह या वो ताबिश हाशमी कहता है या कौन कहता है कि मतलब पहले लाइक फर्स्ट सॉर्ट योर मनी एंड देन लाइक वर्क ऑन योर क्रिएटिव स्ट्रेंथ एंड योर लाइक आप जो भी आर्ट करना है जिस तरह भी है आपके पास, जब तक दुनिया की बेस्ट पेंसिल नहीं होगी और वो कैनवस नहीं होगा और वो पेंट नहीं होगा तो आप नहीं अच्छा पेंट कर सकते यार, आप मतलब नहीं कर सकते। राइट, इट्स राइट, जस्ट नॉट पॉसिबल, यू हैव टू बाय अ फकिंग सर्टेन काइंड ऑफ कैनवस होल्डर जो ऐसे रखे कि आपकी कमर में दर्द भी ना हो और ये भी हो, वो मतलब आपको चाइना मार्केट से जो 1000 रुपए का मिलता है इट वॉन्ट डू what is जस्टिस टू that? योर Yeah, आर्ट। yeah, मतलब कि मैं कितनी बार ये ऐसे ऐसे करके तस्वीर ले सकता हूँ, आई नीड अ कैमरा इन माई हैंड एंड द right. बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू रियली कैप्चर जो मेरे सामने है। हाँ, तो because that's ये what चीजें तो the जरूरी है। हाँ, that's what the biggest players are. उनका लेवल तो वही है, and that's what you want to compete with. बिल्कुल, इसके बगैर मुझे हाँ, याद है यार जब मैं पॉडकास्ट करता था तो मैंने मुजम्मिल को बुलाया, वो जो इस्लामाबाद में एक हाँ, why did podcast start? यूट्यूबर है, पता नहीं अब तो। कराची में, why did you start it? यह पॉड यह पॉडकास्ट मैंने इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि मुझे पैसे मिले थे, मतलब मैंने ना मुझे कराची जाना होता था बहुत ज्यादा। हाँ, तो एक टाइम पे मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो आई डेंट हैव मनी टू गो टू कराची, सो दिस रैंडम पर्सन ईमेल्ड मी एंड सेड कि आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बनाते हैं, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, तो हम आपको हेल्प करना चाहते हैं टू उस लाइक वक्त डू अ तक कैसी प्रोजेक्ट और वीडियोस आई समथिंग। हुई थी? उस तरह की आई हुई थी व्लॉग्स टाइप वीडियोस के, अच्छा, हे गाइस मैं हुंजा में हूँ, मैं right, हुंजा right. में The यहाँ जा रहा parodies हूँ, had मैं not वहां जा रहा started at that point because I think the हूँ। नो parodies were नो, a COVID thing. पैडिस तो अभी हुई है यार, हाँ, हाँ, पैडिस तो भी साल डेढ़ हुए हैं, वो तो मतलब तब मैं बहुत डिफरेंट मतलब एक बहुत ही मतलब इट वाजंट मी, आई वुडंट से आई वाज जस्ट sure. प्लेइंग अ कैरेक्टर। आई वाज मतलब के लिटिल इरफान जुनेजो, लिटिल हाँ, मोरू, हाँ, लिटिल केसी नाइस्टैट, वो सबको मिल के था कि सही, ये फॉर्मूला ट्राई करते हैं यूट्यूब पे क्योंकि हाँ, कैमरा है मेरे पास। yeah, वो alright. वाला एरा था मेरा। बट लोगों को फिर भी पसंद आता है तो उसने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम कैनेडियन कंपनी है, हम ये हैं वो हैं, फिट है। मैंने कहा फिट है, मैं एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ कराची में और मैं इन लोगों के साथ इंटरव्यू करूंगा। और मैंने सेलिब्रिटीज की ना लिस्ट बनाई 12 सेलिब्रिटीज की, इंस्टाग्राम पे ना मैसेज लाइक ढूंढ ढूंढ के ये ऐसा सेलिब्रिटी लग रहा है, जानता भी नहीं हूँ आदों को, पता ही नहीं है, और उनको पिच कर दिया कि मैं इनको इंटरव्यू करूंगा और जाके पूछूंगा अबाउट कंटेंट कि कंटेंट क्या होता है और आप लोग कंटेंट के बारे में, मुझे आपको बताया था कि मुझे Yeah, मतलब yeah, ऑब्सेशन थी yeah. विद कंटेंट। तो मैंने कहा इनसे मैं कंटेंट डिस्कस करूंगा कि इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, तो मैंने लिस्ट बनाई लोगों की, उनको पिच किया एंड दे सेड कि वील गिव यू 25,000 रुपीज एंड वील पे फॉर योर फ्लाइट्स। सो मैंने कहा डील। सो मैंने मुझे याद है कराची के एयरपोर्ट से हेडफोन्स खरीदे जिसपे माइक था, Right. ठीक है, और वो मेरा पॉडकास्ट माइक इस्तेमाल हुआ था फॉर द वीक ऑफ द शूट, क्योंकि मेरे पास एक कैमरा था, कैमरे की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, माइक के पैसे नहीं थे। तो मैंने वो सारे जितने भी सायरा, शेरोज और किसका किया था, अली सफीना, हाँ. अली सफीना की बीवी, इस तरह के रैंडम बहनचो बकचोदे से सेलिब्रिटीज थे सारे, मतलब अच्छे लोग हैं लेकिन मतलब वो जिस सो रैंडम के No, I understand. तो तुम वो माइक वो पकड़े हुए उनको उनकी तरफ करते थे, क्या बात है? ऐसे करके मतलब मैंने सायरा को मैसेज किया कि मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करना है, उसका रिप्लाई आया हाँ बहुत आला फिट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर Why ले did लो और they? ये मेरे मैनेजर का नंबर ले लो। वो मुझे सब क्या मान पता, गए? वो मुझे नहीं पता यार, हाँ. मतलब मैं आपको हाँ मतलब मुझे क्या पता, उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा हाँ फिट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी मैनेजर का नंबर है, आप इससे बात कर ले, मैंने दोनों को व्हाट्सएप कर दिया। फिर सबके रिप्लाई आए थे, मतलब जिस जिसको मैंने मैसेज किया था। Yeah. एंड खैर जो ये भी है तो आई अब तो if there's like a young Hadi out there trying to do this, ये लोग are not, उनको तो देखना भी नहीं है उन्होंने तुम्हारा मैसेज, वो even if they want to reply,
मतलब that's how things are. But खैर चलो, a great sign of how things used to be. खैर तुमने हाँ मतलब हाँ आई थिंक उस वक्त ये भी था यार, आप ये भी तो देखो कि दिस इज 2018 टाइप। तो yeah उस वक्त exactly मतलब exactly कौन कौन सा लड़का, एक yeah इंग्लिश स्पीकिंग लड़का आपको मैसेज कर रहा है और आपको बोल रहा है कि रणबीर कपूर ने पॉडकास्ट किया है ऑल इंडिया बकचोद के साथ, सो आई हाँ वांट टू डू अ सिमिलर थिंग विद यू नाउ। तो शिरोज सब्जवारी तो ये कहेगा ना कि आई थिंक दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी कूल ऑनलाइन, yeah yeah इट्स yeah अ न्यू थिंग। और अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मतलब आई हैव नो वे टू कंफर्म दिस, आई कैन ओनली कंफर्म दिस विद माई मेमोरी। yeah वरना उस वक्त दो ही लोग विटनेस थे, बेरोज सब्जवारी और शिरोज सब्जवारी। yeah तो हम लोग ना घर से, शिरोज का मैंने पॉडकास्ट किया, अब हम उसके घर से निकल रहे थे और वहां से बेरोज सब्जवारी आ रहे थे, उनके जो वालिद हाँ साहब हैं। हाँ तो उनके वालिद साहब आए तो उनने ब्रेड पकड़ी हुई, अंडे पकड़े हुए, अब उनको पता चल रहा था उनकी शक्ल से कि यार मैं अंदर जाना चाहता हूँ घर। तो वो अपने अब्बू को कह रहा है कि लाइक डैड ये, आई डोंट नो इफ ही सेड डैड और व्हाटएवर, लाइक right लेट्स जस्ट से फॉर द I want it स्टोरी to ही be सेड dad डैड, हाँ लेट्स से इट्स yeah डैड। तो ही सेड कि yeah डैड ये हादी हैं, ये यूट्यूब से आए हैं, इन्होंने मेरा ये यूट्यूब से आए हैं, इन्होंने मेरा भी इंटरव्यू किया, एक नई चीज है ये पॉडकास्ट है ये वो, और उन्होंने कहा जी जी बहुत आला, वो अंदर चले गए और मेरी फिर करीम आई और मैं करीम में बैठ के चले गया। अच्छा, so then this is how you end एंड up doing the podcast जिसमें फिर you're doing it in a house हाँ, in Karachi, Junaid Akram भी आता नो है दैट, that सो दैट वाज अ मोर सेटल्ड वर्जन ऑफ, मतलब हाँ कि ये मैंने किया मस्ती में और मजा आया, और ये बस 6 एपिसोड किए, फिर उसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गया, फिर एक और कंपनी ने मुझे पैसे दिए 6 और एपिसोड करने के लिए इस्लामाबाद में। तोबा तोबा यार, लोग कितने बेवकूफ। yeah क्योंकि पता है, एक था कराची पॉडकास्ट वीक, एंड yeah देन कराची पॉडकास्ट वीक के अंदर से मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो पिच किया इस्लामाबाद में, और कहा मैं इस्लामाबाद पॉडकास्ट वीक कर रहा हूँ, और उसमें इस्लामाबाद की बेस्ट है, मतलब यासिर जसवार, right मुजम्मिल, हाँ सैयद मुजम्मिल, और वो मुजम्मिल ने लोग अपना इस शुरू तरह कर दिया के। था at that time I don't think so नहीं, हाँ इंटरेस्टिंगली इनफ, व्हेन ही मेट मी तो ही सेड कि लाइक ये क्या, लाइक क्या अरेंजमेंट किया हुआ है तुमने, लाइक ये क्या तुम्हारा ऑडियो सेटअप है? तो मैंने उसको हाँ बताया कि मैं ये यूज करता हूँ, मैं ये यूज करता हूँ। उसने कहा कैमरा कौन सा है? मैंने कहा हाँ ये है। उसने कहा ओके नाइस। फिर मैंने उससे कहा आपने सूट नहीं पहना हुआ? उसने कहा हाँ। क्योंकि वो सूट पहन के आता है ना हर जगह, पता नहीं क्या ये क्या हाँ लुक है। yeah उस लॉल स्टूडियो खत्म हो चुके थे लॉल स्टूडियो वाज लाइक at its peak 1970 1970s में जिस तरह 1970s में न्यूयॉर्क के लोग होते थे, वो सूट में होते थे हर वक्त। हाँ पाकिस्तान में एक बंदा 2020 में हर वक्त वैसे फिर रहा है। आई फकिंग लव दिस। मुझे ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती है वैसे, मतलब आई विश आई हैड दैट काइंड ऑफ, मतलब यार काश मुजम्मिल मेरी का वो लुक होती। उठना बैठना वाज इन लाइक लाइक जरा हाई लेवल पे जिस तरह मतलब जिस तरह मतलब हसन होता ना, तो वो पूरा पॉडकास्ट ऐसे कर सकता था, बट इफ आई डू इट, आई एम गोना फकिंग लुक लाइक एन इडियट। लोग सब गालियां देंगे कि बहन ये पागल है, आदि यार ये क्यों ऐसे या करते कर रहे हैं, बट I just love how some people can, आई and थिंक वी that's शुड कीप that's देम ऑन नहीं यार, वो हेडफोन मेरे ऐसे हैं कि वो। हाँ चलो ठीक है बट पॉइंट इज के मतलब ये बहुत मतलब जबरदस्त बात है, मतलब ये मुझे, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ कि लाइक जुनेद अकरम की वो टिंड और वो या दाढ़ी, मतलब एक प्रॉपर एक ब्रांड है, मतलब या अपने आप का। दैट कैन बी अ फिर लोगो इन इटसेल्फ हाँ, फिर हाँ जुनेजो की वो कैप, हाँ और और क्या है लोग, बस यही है। दो ही हैं अच्छा फिर कोविड हो जाता है फिर कोविड हो जाता है कोविड के टाइम पे देयर इज अ पिवट टू इंस्टाग्राम लाइक डेडली किस्म की ना हाउ टू मेक अ हसन यार रहीम वो इस तरह सॉन्ग यार शमून वो इस तरह इस्माइल हुआ था, सॉन्ग वो हाँ भी, yeah, that was it only and only started because of Shamoon. And now I still meet him, और हम अक्सर कहीं ना कहीं पार्टी शार्टी पे जाते हैं, कहीं अच्छा होते हैं यू और वो मुझे मिलता है। अब मुलाकातें तो हो हमारी रही मुलाकात, मतलब इस तरह कभी मुलाकात नहीं होती कि हाँ यार आदि बैठ मेरे साथ गप हाँ लगाए, उस तरह का कुछ नहीं होता। क्योंकि देयर बट वाज ऑफ कोर्स लाइक टेंशन वी मीट लाइक, हाँ मतलब टेंशन थी, और मतलब आई थिंक दैट टेंशन रियली लाइक अफेक्टेड मी एज अ क्रिएटर, बिकॉज मैं मतलब एक बहुत ही हम्बल, एक बचकाना कंटेंट बनाना का सोचता था, लाइक या आई वांटेड टू मेक ट्यूटोरियल्स एंड आई वांटेड टू श्योर मेक लाइक व्लॉग्स दैट टीच पीपल अबाउट, उस तरह की हाँ चीजें मैं सोचता था। हाँ और फिर मैंने एक दिन बस मैं बैठा और दोस्त ने गाना सुनाया शामून का, और मैंने उसको बोला कि यार ये बहुत फनी नहीं है गाना या थोड़ा सा? हाँ उसने कहा हाँ फनी है। तो यार मैं कुछ करना चाहता हूँ इसके बारे में। मैं घर गया, मैंने उस जमाने में नया नया मैकबुक लिया था, श्योर तो मैंने मैकबुक पे गराज बैंड खोला। गराज बैंड पे मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा, हाउ टू मेक अ सॉन्ग विद बेस। वो दो तीन चीजें कॉपी की, गराज बैंड पे गाना बना। मैंने कहा ये तो बड़ा साउंड्स लाइक शामून्स बीट। और फिर मैंने उस पर थोड़ा सा कुछ गाया लिख के, या एंड ऑल ऑफ दैट वीडियो दैट आई शॉट वाज एक्चुअली
आई वॉज डूइंग इट देयर एंड देन, आई डिडंट राइट। लाइक प्लान कि ये मेरा शूट है और फिर मैंने हाँ, कैमरा रिकॉर्ड किया और मैंने टिकटॉक की तरह बनाया जिस तरह गोरे हाँ, हाँ, बनाते हैं। हाँ। और ये फॉर्मेट था जो ऑलरेडी एक गोरा कर रहा था वहां या पे, उस हाँ, I'd seen it. सो वाजंट इवन समथिंग न्यू। तो मैंने वो किया और वीडियो बनाई और बहुत मजा आया, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम लाइक एज अ ऑनलाइन क्रिएटर। मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पे मोनेटाइज यूट्यूब चैनल पे बैठा हुआ था, लेकिन कुछ कभी वो नहीं हुआ कि वो वीडियो व्यूज आ गए, 100-200 आ गए, बड़े खुश हो गए। तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियो चली तो बहुत मजा आया, लोग लगा रहे हैं, मॉडल्स लगा रही हैं, लोगों ने उसकी डेरिवेशंस या निकालनी हुई, हाँ, वो हाँ, हाँ। शामून से शैम्पू हो गया, वो ये हो गया, या वो हो गया। फिर अगले दिन मुझे कॉल आई शामून की, और उसने कहा, "ए, मैं शामून बात कर रहा हूँ।" मैंने कहा मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा, क्या क्या सीन है, पता नहीं क्या, लाइक वाई वाई डिसिंग मी, तू कौन है, तू बीफ चाहता है, तू ये है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं ये है, मैं वो है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तू बीफ तो चाहता है, मैंने लव कहा, इट। मैं सुनता रहा मतलब तहम्मुल हाँ, से कि यार चलो सही है, लेकिन वो कह रहा है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ भी हो रहा था क्योंकि मैं शामून का फैन था, लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक या मैं किसी वजह से उसकी वीडियो बना रहा ऑफ था। कोर्स, ऑफ कोर्स। तो हाँ, मैं उसके गाने सुनता था, तो खैर मैं थोड़ा खुश भी था कि यार अच्छा है, जो तप रहा है, बड़ा मजा भी आ रहा है और ये वो। फिर मैंने उसको लाइक जब उसने बोल लिया, मैंने उसको बोला कि लाइक आई एम लिटिल शॉक्ड हियर, मतलब like people who I know, like we have mutuals, and at the same time like मतलब लोग ड्रेक का मजाक उड़ाते हैं, लोग कान्ये का मजाक उड़ाते हैं, लोग किसका मजाक नहीं उड़ाते, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट टू लाइक व्हाट यू आर डूइंग। और उसने करके 2-3 बार सांस लिया और बस फोन बंद हो गया। And over the years, different on different occasions, a lot of people have messaged me and said के, hey bro, मैं शामून का बड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, शामून बड़ा यार वो कभी बार वाइल्ड हो जाता है, क्रेजी हो जाता है, लेकिन अच्छा बॉय है, ये है, वो है। और मेरे बहुत ज्यादा म्यूचुअल्स है शामून के साथ। ऑफ कोर्स। तो सो आई डू सी हिम अराउंड, तो बड़ा एक सिविल अरेंजमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता ओए ओए ओए, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मजाक ऑफ कोर्स। या आई थिंक ओवर लाइक इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग अदर आर्टिस्ट एंड स्टफ, तो उसको भी समझ आ गई होगी और भी लोगों को समझ आ गई थी कि अच्छा क्या है। और अब तो मतलब ये सिचुएशन है कि आई डोंट वांट टू डू मोर आर्टिस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू शेड लाइट ऑन समबडी हु आई डोंट वांट टू, यू राइट, नो राइट, राइट। क्योंकि अब थोड़ी मतलब वो थोड़ा वो टाइम आ गया कि वैल्यू हो जाती है उस बंदे को। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे सोच समझ के करना पड़ता है कि मतलब मैं एक सी अरे गहरे का ना कर दूं, मतलब But वो this is उसी को ब्रांड also, बना ले। is this how you meet Hassan for the first time? नहीं, हसन को मैंने कराची जाते ही मैसेज किया था कि मैंने तुम्हारा गाना सुना है, बहुत अच्छा है। हाँ। और आपने कभी हसान बिन शाहीन को बुलाया अपने पॉडकास्ट पे? नहीं, but I know of him. हाँ, बड़े मजे की बात बताता हूँ। तो या हसान बिन शाहीन को मैंने अपने घर बुलाया पॉडकास्ट के लिए। हाँ। वो आया, हमने पॉडकास्ट किया, बहुत मजा आया। उसके बाद गाना लगाया हुआ था मैंने कुछ शामून का। तो हसान कहता है कि ब्रो मैं तुझे कराची की वाइब देता हूँ। उसने सर्च किया हसन रहीम ऐसे कैसे, उसने ऐसे प्ले किया, कैसे? अभी नया नया हाँ, नया हाँ। नया आया था, महीना हुआ होगा इस गाने को। उसने सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा गाना लगा, मैंने कहा दिस इज अ गुड सॉन्ग। कहते हैं हाँ यार ये सीन है। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ उसी दौरान में हसान बिन शाहीन का गाना आया हुआ था, ऐसे कैसे वे ताजी। तो इमेजिन हाउ फकिंग वियर्ड ऑफ कोइंसिडेंस इज कि एक बंदे का नाम है हसान बिन शाहीन, एक हाँ, बंदे का नाम है हसन रहीम, या दोनों के गाने आए हैं ऐसे कैसे। या लेकिन एक का काम ताराजी ने खराब किया है। ले- लेकिन सो एनीवे, सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट हसन। तो मैंने उसको फौरन मैसेज किया, मैंने कहा हसन, लाइक आपका गानों का बड़ा फिट सीन है, तो मैं हम्म, आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ फिट है, हम पॉडकास्ट करेंगे। मैं अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ उसके बाद। एंड मैं बड़ा शॉक हुआ, मैंने कहा हेंचो, मुझे तो बड़ा लगा था एक सॉर्टेड आर्टिस्ट है, बड़ा है, ये तो हेंचो बच्चा है अभी। तो मैंने कहा चलो फिट है, आए तो मेडिकल कॉलेज में है। और महीना डेढ़ वो गुजरे, मैं भी बिजी हो गया, मुझे भी कभी मैंने पॉडकास्ट ही करने बंद कर दिए। उसके बाद आई वेंट डीप इनटू पैरोडीज एंड ऑनलाइन या स्टफ। या तो उसकी वजह से मैंने पॉडकास्ट को बिल्कुल होल्ड कर दिया। एंड उसी दौरान में लाइक हसन डिड 2-3 सॉन्ग्स या टुगेदर, या जूना और या पैसा और ये वो। जो पढ़ तो गए। उस हिज करियर वेंट वेरी डिफरेंटली। तो वो हम जब भी मिले उसके बाद, जब भी मिलते हैं हमेशा ये कहते हैं कि शुक्र है वो पॉडकास्ट नहीं, और अब कभी भी नहीं करना। वो पॉडकास्ट मतलब देयर विल बी नो सेटिंग वेयर आई विल बी अ होस्ट एंड हसन विल बी अ गेस्ट, प्लीज हमें राइट, नहीं राइट, जरूरत थी करने राइट, की। अब राइट, वो राइट। हाँ वो डायनामिक रहा ही नहीं, वो हाँ, फिजूल एक स्टूपिड सा इंटरव्यू होगा। but then you do a lot more parodies. It's not just ke, how to make a song like X artist. There's also there was a Pakistani actor series जिसमें एक बंदा बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है आफ्टर एलिगेशंस आई होती हैं उनके पास. So it was like really
you had gotten deep into ये हुआ है news में, and I'm gonna make a video which is like fucking exactly what Yeah, everybody yeah. is thinking. Is that what Hmm. were you doing like work wise उस time पे? Interesting. I think उस वक्त ये वो time है when I was quite sorted in terms of savings and stuff. अच्छा अच्छा. I was, कोविड भी चल I रहा था, was I think. 100%. I had done a lot of stuff उससे पहले that had made me decent money. हाँ. And उसके अलावा ये भी था कि कोविड भी चल रहा था, यार कुछ तो मैं कर रहा था. हाँ, आई थिंक आई वाज लाइक एन अमेजोन स्पेशलिस्ट और समथिंग फॉर Okay. Sure. कैनेडियन कंपनी. कुछ कर रहा था मस्ती, लाइक Sure. 100%. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन कोई तो जॉब या टास्क या कुछ होगी. मैं दिन के 4-5 घंटे किसी को दे रहा हूँ Yeah. टू मेक सम काइंड ऑफ मनी. वरना तो पॉसिबल नहीं है. मैंने आई डोंट थिंक कभी भी कुछ काम का बनाया है जब भी मैं ये टेंशन में होता हूँ कि रात को मैं मैकडॉनल्ड्स खाऊंगा या मैं हो जाऊंगा. मुझसे नहीं बनती कोई भी Yeah. चीज, Yeah. मतलब आई डोंट नो ये क्या वजह है. और आई थिंक ये सबको ही, मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ कि लाइक दे शुड स्ट्राइव फॉर दैट, बिकॉज जब पेट भरा हुआ हो तो आप कुछ और ही सोचते हैं. मतलब वो आप, मतलब यू रियली वर्क टुवर्ड्स एप्लीकेशन. क्योंकि जब आप कहोगे ना कि अच्छा यार ये पहाड़ मैंने चढ़ना है और ये मैं चढ़ गया, अगर आपने रोटी खानी है ना तो पहले आप रोटी खाएंगे और आप रुक Yeah. जाएंगे और आप सो जाएंगे और फिर आप पहाड़ चढ़ेंगे. Yeah. लेकिन अगर आपने रोटी खा ली है, हाजम हो गया, सब कुछ रेडी है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ पहाड़ चढ़ना है, तो यू आर गुड टू गो. Mm. So I really do feel that applies when you're doing art. मतलब um, somebody like Zishan Pervez, Kamal Khan, they have been doing Coke Studio for years. मतलब इन्होंने 14 साल दिए हैं Coke Studio को Yeah. in Yeah. making their videos. Yeah. And 14 साल बाद उन लोगों को ऐसा बजट और ऐसा स्कोप और ऐसा प्रोड्यूसर और सब कुछ दिया Sure. गया है कि Sure. करो जो करना है. हाँ. you know देखते हैं कहाँ ये बात जाती है. हाँ. So that happened because a lot of resources and money was put in. Yeah. They had the cameras, they had the sets, they had Yeah. the artists, the music Yeah. and everything. But So great I think segue. How do you get involved? How does what happens? Who reaches out to you कि हादी कोक स्टूडियो हो रहा है? Because by this time I'm assuming, are you in Lahore? तुम्हारी हसन से दोस्ती तो है. You know people in music, right? मतलब हम्म because मतलब वो म्यूजिक में वैसे भी वो भी हो गया था ना कि मतलब वो मैं मतलब खुद से ही एक क्रिटिक बन चुका था म्यूजिक सीन में, विदाउट मी वांटिंग और विदाउट एनीबॉडी वांटिंग. एक जगह बन गई थी इंस्टाग्राम पे कि हाँ ये हाँ. बंदा है जो म्यूजिक Yeah. एंड Yeah. पॉप्स के बारे में या पॉप कल्चर के बारे में पाकिस्तान में हाँ. बात करता है. एंड लंबे इज लंबे व्हाई आई लाइव्स हैड, करते थे तुम. हाँ, एंड इज व्हाई लाइक अभी भी लाइक मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस इज लड़कियां. इट्स Sure. ऑल एंड Yes. ऑल लेड एंड नॉट इवन लड़कियां, लाइक औरतें. हाँ. उनको औरतें नहीं कहना चाहिए लेकिन हम औरतें हैं. And they're mostly like पढ़ी लिखी, sorted. They know Sure. who they want, what they want in life. हाँ. And और मतलब मुझे नहीं पता था कभी मैं उस तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करूंगा, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है उस तरह की. वो बड़ी एक जबरदस्त ऑडियंस होती है, वो आपको Hmm. बड़े आइडियाज देती है, चीजें Hmm. बताती है. Hmm. A lot of my serious videos come from stuff people tell me Yeah. in DMs कि यार ये हुआ है और ऐसे हुआ है. A lot हाँ. of people who I attack and I don't like on Instagram is why, because I know something about them. Right. Right. People Right. have come to me, you know. हाँ. जब मैं बहुत ज्यादा औरत मार्च और रेप और औरतों चाइल्ड अब्यूज और इकबाल मसीह और इस तरह की जो वीडियोस बना रहा था, तो a lot of like girls and a lot of like students would come to me and tell me कि, you know, आपने फलां सेलिब्रिटी के बारे में बात की और हमें अच्छा लगा कि like you're making fun of him because like हमारी people ये स्टोरी always थी. celebrate. हाँ, people always celebrate this person और हम हमेशा hurt feel करते हैं because Yeah. this person Yeah. like brought shame to us या Yeah. harassed us in a way or said Yeah. something to us Yeah. in a Yeah. way. तो फिर मुझे भी मतलब फिर और मुझे बढ़ चढ़ता है अंदर से कि बहन जो मुझे अगली बार कुछ बंदा मौका दे तो मैं इसको देखता हाँ. हूँ, यू नो. हाँ. हाँ. और वो विदाउट हैविंग एनी नीड टू हैव अ कॉज, एक कॉज बन जाता है एक बंदे के अगेंस्ट, एक बंदे एक चीज के अगेंस्ट. मैं अगर दुबई एक्सपो की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, उस दौरान में आई मेट समबडी हु ऑफर्ड मी कि तुमने कोक स्टूडियो करना है. उसने ये भी नहीं कहा कोक स्टूडियो करना है, उसने मुझे सिर्फ ये बोला कि Right. तुम हाँ. मेरे ये साथ बता काम दी. करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो. हाँ. हाँ. उसने बोला कि लाइक लाइक मैंने तुम्हारा मतलब आई थिंक लाइक उसने मेरा वर्क हसल देखा. Right. कि Right. मैं मतलब हम लोग लाहौर में चिल कर रहे हैं, मानू के घर बैठे हुए हैं, हाँ. रात के 9 बज गए हैं, मैं कैमरा बांध के फिर निकल रहा हूँ, शूट करने जा रहा हूँ किसी स्टार्टअप को. तो उसने शायद ऑब्जर्व किया, नो गॉड नोस क्या Yeah. Yeah. रीजन है. Yeah. लेकिन उसको आपको भी पॉडकास्ट पे बुलाना तो उससे खुद ही पूछना है ये सब बातें.
ही हाँ, इज कौन है? ट्रूली मतलब somebody. शाहरुख काजिम इज हिज अच्छा, नेम. लाइक अच्छा, इसने हसन की भी दो तीन, अब तो वो ज्यादा डायरेक्शन कर रहा है. ही वाज इन द प्रोडक्शन गेम फॉर लॉन्ग टाइम. ही इज स्टिल मतलब डूइंग प्रोडक्शंस, बट अब वो हाँ, डायरेक्शन की तरफ भी चले गए. हसन की उसने पीनट बटर बनाई है. ही डिड फालतू प्यार अच्छा, अच्छा, a अच्छा, while back. तो मतलब ही रियली हैज एन आई फॉर टैलेंट एंड स्टफ. तो उसने मुझे बोला कि लाइक तुम ऐसा कुछ काम करना चाहोगे. मैंने कहा हाँ जरूर बताना. लाइक आई नो कि तुम प्रोडक्शन वगैरह करते हो. सो वी गॉट इन टच एंड देन अ फ्यू वीक्स लेटर ही टोल्ड मी के मतलब कमाल खान को जानते हो. मैंने कहा हाँ जानता हूँ, बड़ा पसंद है मुझे. कहता है हाँ मेरी उससे बात हुई है, वो तुम्हें भी जानता है. आई हैड स्पोकन टू कमाल खान बिफोर बिकॉज ही मैसेज मी कि तुम्हारी इंस्टाग्राम वीडियोस बहुत फनी है. वो सब राइट, कुछ बाय द राइट, वे, ये मैं आगे सारी कॉन्वर्सेशन के लिए डिस्क्लेमर दे दूं कि इस टाइम तक वो सब हो गया था. वो जो एक होता है ना जो जितनी आपको ग्रेटिफिकेशन मिल सकती है. मतलब शर्मीन उबैद से लेके ऐसे आर्टिस्ट जिनको मैं नाम भी नहीं जानता था या पता था, सबने मुझे मैसेज कर चुके थे कि वी लाइक योर वीडियोस, वी डू, श्योर, ये श्योर, तुम्हारा फनी है, तुम्हारा वो है. क्योंकि मतलब इसमें मेरी कोई इतनी कोई मतलब वाह वाह करने वाली बात भी नहीं है. लिटरली एक ही लड़का था पाकिस्तान में जिस तरह की चीजें बना रहा था, या, जो या, मतलब खुल के वो बोल रहा था या खुल के वो मजाक उड़ा रहा था, या, जो कोई भी नहीं कर रहा था. या, तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है. मतलब आई हाँ, वाज जस्ट डूइंग समथिंग व्हिच टू बी नोबडी वाज फेयर आई डूइंग. वुड इट्स से नॉट कि माय तुम्हारा फॉल्ट. है कमाल, बिकॉज़ यू वर डूइंग द स्टफ दैट नोबडी एल्स वाज डूइंग। हाँ लेकिन कोई भी कर सकता था यार. मतलब सारे छह और लोग करते, को फर्क तो ना पड़ता, मजा हाँ, ही बट आता मुझे, लेकिन नहीं किया कर रहा तो था कोई. तुमने ना, लेकिन सो दैट इज, आई मीन, आई डोंट वांट यू टू हम्म. बी इन द पोजीशन कि यू आर टेकिंग अवे योर ओन अचीवमेंट। ये मतलब अचीवमेंट क्या है, मुझे खुद मजा आता था यार. मतलब मेरी हाँ, इतनी एक सेल्फिश रीजंस थी. मुझे मेरे दिन डिप्रेसिंग हो जाते थे जब मैं बैठता था. मैं कहता था कि फक यार 4 दिन हो गए हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं किस बारे में वीडियो बनाऊं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं. या, फिर एकदम से रैंडमली चौथे दिन नजर पड़ती थी PS2 पे. कहते थे PS2 क्यों पड़ा है मेरे पास. हाँ मैं PR पैकेज वीडियो बनाता हूँ. वो नहीं, लोगों को PR पैकेज आते हैं रैंडम, और भैंस उसमें चूतिया तरीन चीजें होती है. माँ तो लोटा होता है और वो या, लोटा दिखा रहे होते हैं कि या, ओह आई लव लोटा. लोटा तो मुझे हमेशा से लेना था. ओ मुझे इन लोगों ने ये सनस्क्रीन दे दी है. लोड़ा आपने सनस्क्रीन कभी मुंह पे लगाई है मतलब मतलब आप किसको चूतिया बना रहे हैं. लेकिन या, तो मुझे वो हेट तो होता था मेरे हाँ, अंदर जो अभी हाँ, जिस तरह निकल रहा है. तो उसको ट्रांसलेट करना इन अ वीडियो या, विच स्टेज ऑन. पॉडकास्ट में तो आप 100 चीजें बोल जाते हैं क्या होता है, लेकिन जब आप मतलब व्हेन यू आर मेकिंग अ वीडियो विच इज 3-4 मिनट्स, या, तो उसमें योर कॉमेडी, योर ह्यूमर नीड्स टू कम इन अ वेरी, आई डोंट नो, इट नीड्स टू कम इन अ हेल्दी वे इफ नॉट पॉलिटिकली करेक्ट. मतलब वो कंज्यूम होए तो आप इतने अफेक्ट ना होए, आप थोड़ा सा एंजॉय कर पाए. या, या, मतलब नीड्स टू बी फन। हैदर मुस्तहसन, हाँ मतलब हैदर मुस्तहसन मुझे आज आके कहता है कि मुस्तहसन। उस दिन मुझे कह रहा था आई डोंट नो इफ ही वुड लाइक फॉर मी टू मेंशन दिस ऑन अ पॉडकास्ट, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसने मुझे बोला है. तो वो कह रहा था कि मुझे घर में सारे मुस्तैशियोन कहते हैं. मेरे घर में मेरी मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे घर वाले ब्रुकलिन से जो सारे मुझे है, मुस्तैश. हाँ। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है. मतलब मुझे हाँ, आई 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 टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि चलो अच्छी बात है कि मैंने पैसे तो नहीं कमाए उससे, इस पीपल फाउंड इट वीडियो से, फनी, या कुछ लेकिन हुआ नहीं. हाँ, लेकिन एटलीस्ट जिस बंदे के बारे में है वो उसको हेल्दी तरीके से कंज्यूम कर या, पा रहा है. वो या, कह रहा ऑफ है कि हाँ कोर्स, मैं को मारना नहीं चाहता उसको जान से, मैं हाँ, बस इट्स फन. या, या, मैं भी चाहता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाएं. आज ऑफ तक किसी कोर्स, ने नहीं उड़ाया. नो बडी एवर मेड अ वीडियो अबाउट हाउ लाइक मेरे बारे में कोई नहीं, किसी ने नहीं बनाई. बना लेता तो मैं भी इंजॉय करता या या, शायद मैं ऑफेंड होता. या, बट वो वेल, हुई नहीं है कभी चीज. इसको आने दो। तो हाँ मतलब कभी तो हो. हाँ, लेकिन बट पॉइंट इज के मतलब ये सारा कुछ, ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें सब हो गया था. मुझे हम्म, जितनी वैलिडेशन जिंदगी में मिल सही, सकती थी ना, वो मैंने उस इंस्टाग्राम पे हासिल कर ली थी. तो एनीबडी हु आई मेट आफ्टर दैट न्यू समथिंग ऑफ मी. मतलब कि मैं या, कमाल खान से जब या, कोक स्टूडियो में मिला तो ही ऑलरेडी न्यू मी फ्रॉम माई इंस्टाग्राम एरा. तो ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी विच वाज मतलब माइंड बॉगलिंग फॉर मी कि या, यार आप या, क्या कर रहे हैं भगवान, या, मतलब या, मुझे करने या, दें. तो एंड जिशान भाई आई मेट, उस तरह उनके साथ ये इंटरेस्टिंग हुआ था कि राइट बिफोर वी स्टार्टेड डूइंग कोक, एक 3 दिन का प्रोजेक्ट आया था क्रिकेट खिडाइए. एक छोटा सा क्रिकेट का कोक वालों ने या, प्रोजेक्ट किया था या, फारिश या, अब्दी आतिफ और तलाल के साथ. या, तो रैंडमली मुझे शाहरुख ने कहा कि तुम इस प्रोजेक्ट में भी आ जाओ एंड यू कैन जस्ट डू बिहाइंड द सीन्स फुटेज, लाइक कैमरा ले आना और BTS बना लेना. आई हायर यू एज ए BTS. मैंने कहा फिट है. तो उस 3 दिन में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हुई हमारी, हाँ, जिशान भाई हाँ, हाँ, की और सारे बंदों की. और
तलाल के लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मतलब मतलब तलाल वहां से एक मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट में आ रहा था और हम फिर से हम एकदम से मिले गए, ओ फक मैन जी ये हाँ क्या हो रहा है, हाँ यू नो because things really started to kick off for a lot of talent in Pakistan. या मतलब या ये जो कोक स्टूडियो वाला era था, आई थिंक स्पॉटिफाई भी आ स्पेशली रहा फॉर था. Spotify भी आया था, स्पेशली फॉर लाइक पीपल लाइक तलाल एंड हसन, हसन मानू, मानू. ये या सब को तो मतलब या इनको तो फॉरेन पार्ट. अभी यहाँ पे मैं जिससे मिलता हूँ हर कोई यही कहता है हसन अच्छा वो पीछे हट वाला, हाँ हाँ पीछे या हट पीछे हट. तो वो या कोक स्टूडियो रियली रियली डिड लाइक पुट दीस गाइस ऑन द मैप. या तो देन यू गेट हायर्ड इन कुक स्टूडियो में. अच्छा जी, अब कुक स्टूडियो बन रहा है और हादी भी इन्वॉल्व है. व्हाट इज हादी डूइंग? हादी की जॉब क्या थी? ओके, सो आई वाज इन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आई वाज सेकंड एडी. सो सेकंड अच्छा. एडी मोस्टली मतलब के मतलब वो कॉफी भी लेके आ सकता है, वो श्योर. इतना इन्वॉल्व भी हो सकता है कि वो मतलब कहे कि मतलब जिस तरह आप ये भी जाके कह सकते थे डायरेक्टर को कि यार ये थोड़ा ज्यादा ओवर हो रहा है, इसको थोड़ा ऐसे करके देखते हैं, दे विल ट्राई समथिंग. तो इट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग. माय रोल particularly was a little more spoiled because the people I was working around already knew me from my Instagram scene. तो वो एक फजूल का सीनियोरिटी चीज चल रही या थी जो इज्जत कि मिल रही थी. हाँ होनी नहीं चाहिए थी. हाँ. हाँ, जो कि एक सेकंड एडी के लिए होनी नहीं चाहिए थी. या बिकॉज जो फर्स्ट एडीज वगैरह होते थे वो दे वर रनिंग द सेट ऑल द टाइम. लाइक माय वाइफ इंटरेस्टिंगली वाज द फर्स्ट एडी फॉर पसूडी. दैट्स वेयर आई मेट हर. ओके. तो मैं उस पे भी सेकंड एडी था. तो मतलब मैं बिल्कुल लॉस्ट ही होता था कि यार अच्छा अब ये क्या हो रहा है, अच्छा अब कट हो रहा है. तो आई वाज जस्ट लर्निंग. ओनली आफ्टर कोक आई स्टार्टेड, लाइक राइट आफ्टर कोक कमाल सेट के तुम मेरे साथ फर्स्ट एडी करो, तुर्की में एक शूट हो रहा है, सोना तू एक गाना था. तो मैंने कहा ऑन है, सीन है, ये वो. तो उसके बाद से लाइक आई स्टार्टेड डूइंग प्रोजेक्ट्स जिसमें मतलब मैं थोड़ा ज्यादा हैंड्स ऑन था. सोना तू, स्टफ इज लाइक दैट द पेप्सी. पेप्सी सॉन्ग विद ना, हैदर? मुझे टर्की. Oh, जी right, जी जी right, जी right. जी. Okay. फिर वो किया, फिर वो कोक स्टूडियो के बहुत डेरिवेटिव्स आने शुरू हो गए. हाँ, मतलब उन्होंने पीछे हट की एक वर्जन शूट करनी थी टर्की में, फिर हम फिर से वहां पे गए. फिर कोक स्टूडियो लाइव हैपेंड व्हिच वाज द right. कॉन्सर्ट थिंग. Yeah, how, तो फिर what वो do you आपका do? मतलब. हाँ, क्योंकि the तो next step for me in my mind in the Hadi journey is कि कोक स्टूडियो में अच्छा हुआ, फिर प्रोडक्शन वगैरह का हिस्सा बन गया. But then is, the road that leads to now is कि you get involved in live events. तो या what's that? How does that happen? Because the same people working on both, उन्होंने कहा तू इधर भी आ जाओ. नहीं, दिस वाज मोर अगेन आई थिंक जो मेरा वो एक ऑब्सेशन थी विद हाँ, कंटेंट एंड देन इट बिकेम ऑब्सेशन अबाउट लाइक फाइंडिंग लाइक अ हेल्दी ऑडियंस. तो फिर उसके बाद ये सब कुछ खत्म होने के बाद माय न्यू ऑब्सेशन बिकेम व्हिच वाज हिंटेड इन अ वीडियो लॉन्ग टाइम अगो. मेरी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो थी बड़ी डीप सी सनसनाहट. तो उसमें मैंने बोला था कि मतलब कि मैं क्यों भैंचो मतलब यूएस के फिल्म स्कूल जाऊं और फिर मैं इन द लीग ऑफ स्टीवन स्पीलबर्ग में पार्टिसिपेट करने शुरू करूँ, ये सब कुछ हम्म, हो. मतलब कि मतलब आप आपका आपका फर्स्ट स्टेप आपका मुल्क क्यों नहीं हो सकता. जो मर्जी हो मुल्क हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, जो मर्जी हो, वो आपका पहला स्टेप क्यों नहीं हो सकता. आपको क्यों इतना लंबा सफर तय करना है और सेकंड जनरेशन को वो yeah, दिलाना है कि हम सेकंड जनरेशन के लिए आसानियां पैदा करें. मतलब फक दैट यार. तो वो चीजें नहीं हो सकती. सो आई थिंक माई obsession for the last 2 years or 1 year was के किस तरीके से लाइक हम इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर सकें. हाँ, मेरा लिंक्डइन भी इसी मंजन से अब भरा हुआ है. हाँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरा ट्विटर भी इन चीज़ों से भरना शुरू हो गया है. और मैं ख्याल हाँ, से अब मतलब मेरी अब वो मतलब इंटरनेशनल तो नहीं, लेकिन मतलब मेरी लोकल ब्रांडिंग है थोड़ी इस तरह होनी कि मतलब आई रियली वांट के अगर एक लड़का कराची में जाके स्टैंड अप कॉमेडी करता है 500 लोगों के लिए, तो उसको वही जाके न्यूयॉर्क में भी करनी चाहिए. क्यों नहीं कर सकता. क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस होगी, लोग टमाटर मार लेंगे, खैर है. कम से yeah. कम मतलब टमाटर Everyone वो होना होगा चाहिए. तो डॉलर से खरीदा हुआ. हाँ, हाँ हाँ, मतलब वो डॉलर का खरीदा हुआ टमाटर होगा yeah, यार, वो लोकल yeah. यहाँ का मरा हुआ टमाटर नहीं होगा पाकिस्तान हाँ, का. हाँ, हाँ, नॉट के नॉट के हा आपने पाकिस्तान को बुरा कह दिया, हा है आपने, हा हा शेम शेम आपने क्या कर दिया. हाँ, मतलब कि आप जाओगे कुछ करोगे कुछ सीखोगे तो अपने मुल्क वापस आओगे ना. right, sure. आपको पता ही नहीं चला कि सिस्टम कैसे करना है. मैं क्यों ना पाकिस्तान में हंसना कॉन्सर्ट कराऊं, उसकी वहां पे भी ऑडियंस है, ज्यादा ऑडियंस है. आई कैन मेक मोर मनी, एवरीबडी विल मेक मोर मनी इन डूइंग अ हाँ, टूर फॉर हसन इन पाकिस्तान. बट कहाँ पे है वेन्यूज, कहाँ पे है साउंड टीम्स, yeah, कहाँ पे है टूर मैनेजर्स, टूर कार्ड्स, कुछ भी नहीं है. तो मैं नहीं जी, मैं
मैंने अपने मुल्क में ही करना है, मैंने मतलब जो मर्जी हो जाए, यहाँ से नहीं जाना, निश्तर पार्क हाँ नहीं, मतलब यार ये इससे कोई फायदा नहीं होता इन चीजों से। या आई फील के मतलब इफ यू फील के देर इज एन एवेन्यू which is not only like an advantage for you but like also for the artist, also for the audience, कि उस साउंड में आप काम करें, उन लोगों के साथ काम करें। यहाँ पे लंदन के शो में जो वेन्यू वाले थे, जो साउंड वाले थे, उनके लिए बहुत ज्यादा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। दे हैड अच्छा नेवर ऑपरेटेड अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट। अच्छा दे केप्ट शाउटिंग टू मी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंसेस कि वी कांट हेयर एनीथिंग जो हम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिकॉज लोग इतना शोर मचा रहे हैं। क्योंकि लोग तो राइट करके गा रहे थे। राइट मुझे राइट दो राइट तीन बार आके वेन्यू के मैनेजर ने बोला कि ये जो गाना गा रहा है ये आपके मुल्क का कोई एंथम है। तो मैंने कहा नहीं, मतलब दिस जस्ट अ फकिंग सॉन्ग, मतलब आई थिंक जूना चल रहा था, क्या चल रहा था। राइट तो उसको लग रहा था कि कोई एंथम है, लोग इस तरह गा रहे या हैं, बिकॉज वहां पे ज्यादा कल्चर यही है कि द फर्स्ट रो इज यूजली singing your song obsessively, and then the rest of the audience पीछे is just कम होते जा more रहे हैं interested हाँ in या drinking and having हैंगिंग a good आउट time and talking to या each other, और साथ में एक परफॉर्मेंस चल रही है एक आर्टिस्ट की, अनलेस आप मतलब कोई वीकेंड हो रहा है या कोई या बियॉन्से हो रहा है, या दैट्स अ या डिफरेंट, वो या एक बहुत डिफरेंट मार्केट है, वो एरिनाज वो होते हैं। स्टेडियम है लेकिन हाँ मैं या लेकिन जहां तक ये क्लब्स हैं, बड़े वेन्यूज हैं, प्रेस्टिजियस जगह है जहाँ पे आपके इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जाते हैं, हाँ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हाँ जाते हैं, एंड दे take those venues and they build their audiences and eventually do arenas like Ittihad, O2 arenas, या ये तो बड़े बड़े वेम्बली दुनिया के वगैरह renowned है। या मतलब I think the last time a Pakistani artist really participated like that was Nusrat Fateh Ali Khan. हम्म Back then, वो genuinely छोटे छोटे सारी जगह करते थे, फिर एक मैसिव बड़ा इवेंट करते थे बाहर, या फिर न्यूयॉर्क जाते थे, फिर टक 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 टक। या वो या पैसा कहाँ लेके जाते थे? वो अपने मुल्क ही लाते थे, हाँ you know, all that money that we desperately need right now. या So I feel कि like अब ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी बंदे ने हर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सुन लिया है लाइव और हर सेटिंग में। मतलब भैंचो हमारे तो फूड मेलों पे मुफ्त में ले आते हैं यार ये आसिम अजहर वगैरह को, मतलब गिव देम रिस्पेक्ट, एटलीस्ट लाइक पुट देम ऑन प्लेटफॉर्म्स और शोज जहाँ पे लोग टिकट खरीद के तो आए उनको देखने के लिए। ये तो या नहीं ना कि मैं एंट्री फ्री हो गई है, समोसा चाट भी खा लिया तो साथ में खड़े खड़े आसिम या अजहर को भी सुन लिया। कराची ईट पे मतलब ना यार, वो कैफी कैफी वाज एट कराची ईट और पता नहीं क्या क्या सीन हो रहे थे एंड कैफी इज लाइक बिगेस्ट सॉन्ग इन स्पॉटिफाई इन ऑल ऑफ इंडिया तो वो उस तरह के या हालात में चल रहे थे उस टाइम वो कराची ईट पे वो लोग जो है लिटरली समोसे खा रहे थे और तो वो व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस लाइक बिकॉज़ आई डोंट नो इफ यू दिस प्रॉब्ली योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद लाइक अ म्यूजिक इवेंट प्रोडक्शन या matlab this is certainly my first experience like doing something as a like a proper legit हाँ legal company and all that। उससे या पहले तो बंदा फ्री जरा freelance vibe में चल रहा होता है। So this does feel very like graceful and old, but I think कि जिस समय कह रहा हूँ कि साल दो से ऑब्सेशन चल रही थी, तो all my friends and all anybody and everybody who I knew who attended a lot of concerts and events in UK and Canada and US, तो उनको मैं बार बार पाकिस्तान में जब आते थे मैं कहता था कि मुझे प्लीज बताओ वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। या और जब मुझे आज से एक साल पहले या दो साल पहले पता नहीं, न्यू ईयर्स पे तल्ला अंजुम ने मुझे बोला कि मैं एल्बम बना रहा हूँ, हम्म और मुझे शायद एक दो गाने सुनाए उसने, तो मैं बहुत इमोशनल हो गया और मैंने लाइक मुझे था कि बस ये तला अंजुम का टूर होना चाहिए पाकिस्तान से बाहर, मैं करूंगा, मैं वो इस तरह करके मुझे बड़ा इमोशनल हो जाता। या तो दैट आइडिया बिकेम मोर सॉलिड कि मैंने जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करनी है, व्हाई कांट इट बी थ्रू म्यूजिक, यू नो। मैं तो म्यूजिक नहीं करता, लेकिन मेरे इर्द गिर्द सारे लोग म्यूजिक करते हैं, सब या लोग इतना मतलब अमेजिंग मतलब हाँ टैलेंट है जो इजीली मतलब बाहर जा सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आई थिंक दैट रियली लाइक हैपेंड, एंड देन समहाउ समबडी सेड कि लाइक अपॉर्चुनिटी बन रही है, कंपनी है, दे इंटरेस्टेड, एंड देन वी गॉट इन डिस्कशंस with them, and then like Hassan already was doing his local tour in Pakistan, हम्म हम्म तो इन लोगों का डेटा और सब कुछ बड़ा जबरदस्त बना हुआ था, तो आई हैड क्विक इंफॉर्मेशन, आई क्विक डेटा, तो हमने जल्दी जल्दी सारा कुछ लाइन अप किया। हम्म एंड The Humble इफ Haddock नथिंग एल्स लाइक, is back. या तो मैंने इसलिए मतलब ये कंपनी का नाम भी जब रखा तो हम्बल एडेक्स इसलिए रखा, बिकॉज मतलब वो एक मेरी एक संक आइडेंटिटी थी जो मेरे से Yeah, छीन ली गई थी क्योंकि मैं फजूल बातें करता था। yeah, yeah, तो या मतलब तो इट्स इफ नथिंग एल्स दिस इज ग्रेट, मतलब ego boost for like not just me but the artist and the yeah. audience and everybody involved के मतलब you know, मतलब मुझे अच्छा लगता है लोग मैसेज कर रहे हैं कि
हम मतलब इंडियन हैं और कभी हसन को नहीं देख पाए और हमने कभी लाइव नहीं देखा उसको, तो हमने पहली बार देखा है और वो मतलब बहुत अमेजिंग परफॉर्मर है, या हम उसके वो गाने भी सुन रहे हैं जो पहले ही नहीं सुने हुए थे, तो मतलब कि इट लाइक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, हाँ कि जेन्युइन पार्टिसिपेशन हो, मतलब लोगों के वो कह सकें कि हाँ 2 हफ्ते पहले हमने हसन सुना है यूके में, वो क्यों नहीं हो सकता, मतलब या पाकिस्तान में तो उसने हर जगह बजा लिए, या बजानी गाए आपने। एंड स्पेशली ये अभी जो पिछले 5 साल का जो सीन है ना, म्यूजिक सीन, अराउंड में 5 साल, मे बी 3 साल, दैट इज, आई थिंक बिकॉज इट स्टार्टेड, आई थिंक कोविड के आगे पीछे, इट इज लाइक प्राइमरीली इंटरनेट फर्स्ट, विच मीन्स के हर किसी के पास एक्सेस है ग्लोबली। तो हम्म, इट्स नॉट लाइक आपने वो, हाँ वो 2000s का जो म्यूजिक सीन था इन पाकिस्तान, which is when I was a kid, yeah. that was very huge in Pakistan. But I think internet limitations ऐसी थी कि like my American जानने वाले You'd वगैरह be वो didn't know no, as much at the time. yeah, you'd be surprised के पाकिस्तान के आर्टिस्ट, people like Noori, Strings, They did Abrar big ul Haq, tours. Strings did. these हाँ guys, ना मेगा yeah ब्रो, इनकी बहुत पार्टिसिपेशन थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा थी। हाँ पाकिस्तान की तो रुक इसलिए गई है बिकॉज इट्स जस्ट सो फकिंग टफ नाउ, yeah इट्स जस्ट बिजारली टफ टू, मतलब भैंचोद हसन के साथ कुछ 6 इसकी टीम वाले आ रहे थे, हसन एंड की हाँ हाँ हाँ, लाइक उसकी लाइक मैनेजर, साउंड गाय, ये sure गाय वो sure गाय ये सब कुछ, एंड इवेंचुअली ही हैड टू कम अलोन विद मी बिकॉज वीजा ही नहीं दिए, यू नो right किसी की कोई वजह, किसी का ये, किसी का वो, बिकॉज मतलब एट द एंड ऑफ द डे द पाकिस्तानी पासपोर्ट हैज अ लॉट ऑफ बैगेज टू, yeah yeah यू yeah नो इट अफेक्ट्स यू व्हेन यू आर अबाउट टू डू समथिंग इन अ ग्रुप, yeah व्हेन यू आर अबाउट टू डू, मतलब कि यार ये हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल टीमें जाती हैं, भाग जाती हैं, कभी यूएस गई हैं बास्केटबॉल टीम, हुकूमत को पता ही नहीं हमारी बास्केटबॉल टीम भी थी, वो जी yeah 12 लड़के इकट्ठे किए हैं जी, गए हैं भाग के, yeah yeah मतलब वो अब हरते भी तो ऐसी, तो बंदा क्या कर सकता है यार, व्हाट कैन hmm यू डू, सो मतलब उस तरीके से इट्स वेरी हार्ड टू लाइक पार्टिसिपेट इंटरनेशनली, बट नाउ आई फील के इट हैज रियली पिक्ड अप एवर सिंस लाइक अली सेठी हैज स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ शोज इन यूएस, आयमा बेग बहुत ज्यादा आना जाना कर रही है, कैफी खलील हैज डन लॉट ऑफ इंटरनेशनल शोज, yeah तो अब वो एक मतलब यहाँ पे देयर इज एयर, अभी मतलब मैं ग्लासगो आया हूँ तो एवरीबॉडी वाज टेलिंग मी दे अटेंडेड आतिफ असलम 2 वीक्स अगो, तो Adil एक Wasim, yeah, of देयर course. इज, सो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी कि एक एयर वो है कि अच्छा अभी हसन ने लंदन में ये किया है, अभी आतिफ ये कर रहा है, अगले हफ्ते आयमा आ रही है, तो मतलब वो मजा तो है, क्योंकि जहाँ इतना पाकिस्तानी और इंडियन है Yeah और हर चीज मिल ही रही है, तो yeah दैट इज योर प्योर लाइक, मतलब आप कहते हैं ना लाइक दैट इज योर कोर ऑडियंस, बिकॉज यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होगा तो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है, वो पाकिस्तानी एंड इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आके किसी को नहीं लड़ना एक दूसरे के साथ, किसी को गाली नहीं देनी है, sure किसी ने क्रिकेट पे नहीं लड़ना, वो मिलके वही बिरयानी खाएंगे, वो समझता है इंडियन बिरयानी खा रहा है, वो समझता है वो पाकिस्तानी बिरयानी खा रहा है, दोनों खुश हैं, okay लेकिन लेकिन वो रेस्टोरेंट एक ही है, बट hmm दैट्स द होल पॉइंट कि यहाँ आगे आपकी ऑडियंसेस जुड़ जाती हैं, hmm हमारे आर्टिस्ट महदूद हैं, जो आजकल के आर्टिस्ट हैं, दे कांट गो टू इंडिया, हसन कांट गो टू इंडिया, उसकी सबसे बड़ी ऑडियंस ही दिल्ली में है, yeah तल्ला अंजुम की सबसे बड़ी ऑडियंस ही दिल्ली में है, Mumbai गुड़गांव में में है, yeah ऐसे ऐसे स्टेट्स में है कि मतलब बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये किन जगहों में ये लड़के चल रहे हैं, और yeah पाकिस्तान के शहर 19 20 30 में आते हैं इन द yeah रेटिंग्स, yeah सो इट दैट रियली शोज के जहाँ पे इनकी ऑडियंस लाइक करती है, जो लोग इनसे जुनून से उनको पसंद करते हैं, वहां तो ये जा नहीं सकते परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, yeah परफॉर्म yeah ही नहीं कर पा रहे, सो दैट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, बट इफ दैट कैन बी figured out through performing in UK, Canada, whatever, and not just Dubai tours, but shows. Like आप हाँ जाओ shows करो, आओ जाओ, पूरी दुनिया travel करती है हर वक्त, yeah कोई yeah बड़ी बात नहीं है, So that's the idea, and it's not, I hope, not limited to just music, because I really do feel it's about time कि पाकिस्तान में एक कॉमेडी क्लब, कैनवस कॉमेडी, या आई डोंट नो कोई और लाफ फैक्ट्री, कोई एक की ब्रांच पाकिस्तान में मेरे ख्याल से होनी चाहिए, इंडिया में बन चुकी है, और ये नहीं है कि इंडिया में बन के तो हमारे यहाँ बननी चाहिए, इट्स जस्ट शुड हैपन, बिकॉज मतलब हमारे पास अच्छे खासे कॉमेडियंस हैं, अच्छी खासी ऑडियंस भी है जो स्टैंड अप देखना चाहती है, right तो कराची में खुल जाए, लाहौर में खुल जाए, तो बड़ा फिट सीन हो जाए, हाँ तो अगर ये कुछ सुन रहा है और वो इसमें इंटरेस्ट रखता है, तो प्लीज लाइक स्पेंड फ्यू आवर्स एंड लाइक गूगल अबाउट इट, एंड yeah अगर कुछ yeah पता चलता है तो मुझे बताएं, तो हम मिलके कर लेंगे, तो इस तरह की चीजें इट्स अबाउट टाइम कि हम वो खुद ही करें, क्योंकि यार मैं थोड़ा सेगवे कर रहा हूँ वो पाकिस्तानी हालात पे, लेकिन इट इज ट्रू के अभी हमें हरामी किस्म का ना वो मांगता है पाकिस्तान में, रिसोर्सेज एंड स्टफ विच मेक्स मनी समहाउ, yeah मतलब yeah लेट्स से
लेट्स से कि अगर पाकिस्तान में जगह जगह जो स्कूटर भरे हुए हो, साइकिल रेंटल्स भरे हुए हो, सिक्योर जबरदस्त सिक्योरिटी, आप मैं कहता हूँ दो बाउंसर खड़े कर दो बीस हाँ, 20,000 की तनख्वाह पे, कि हाँ। वो साइकिल के साथ साथ भागें और उसकी हिफाजत करें। खैर है, देखते हैं कब तक लोग चोरी करेंगे। रखो एंड देखो कितना पैसा कमा सकते हो उससे। how many people will fall initially on scooters, but after 2 years they'll learn it, they'll figure it out, the cars will begin to figure out कि यार अब आधे लोग तो कराची में या लाहौर में स्कूटरों में जाना शुरू हो गए हैं कामों पे या हम्म। दुकानों पे या कुछ में, करके तो देखो। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी। हुकूमत तो कर चुकी है, हुकूमत डिड देयर पार्ट, दे कोलैबोरेटेड विद टर्की इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो जो इस्लामाबाद में लाल स्कूटर आए थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, अभी भी चलते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो हुकूमत लेके आई ना, अब फिर प्राइवेट कंपनीज भी तो लाएं, हम्म। प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में लेके आए, उसके कंपेटिटर्स खोलें, करीम आएगी, उबर आएगी, 6-7 पार्टिसिपेट करेंगे, 10 रुपए भी नहीं लगेंगे, आप यहाँ से वहां जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना होगा। श्योर। बट वो बट उसके होगा, लिए और हालात उसमें चाहिए ना। नहीं, आपको नहीं चाहिए, आपको उसमें आपको ना हुकूमत चाहिए यार। इस्तांबुल में भी धमाके होते हैं, लंदन में भी स्टैबिंग होती है, न्यूयॉर्क, सब कुछ हालात कहीं भी अच्छे नहीं है यार, ना ना, ट्रस्ट मी, बट लाइक वो एवरीवेयर। देयर इज अ डिफरेंस इन द फाइनेंशियल लीगल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, जो कि टर्की वर्की में नहीं है। It's only and only the political instability. श्योर। If you have a country which has a history of no presidency ever finishing four या years, या मतलब तो ये बैगेज तो होगा, ये हाँ नुकसान तो होगा। बड़ी बात है कि हम अभी भी खड़े हुए हैं और मतलब गुजारा चल रहा है, और मतलब पाकिस्तान में नेट है और बिजली है और हाँ लोग सो रहे हैं हाँ। और जाग रहे हैं, बड़ी बात है। और वो भी इसलिए है क्योंकि मतलब कि वहां पे ये मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी हेवीली इन्वेस्टेड हैं, दे कांट जस्ट लीव, दे कांट हम्म लीव फॉर द नेक्स्ट 10 years, 20 years, so let's have more international bodies invested in Pakistan हम्म for the next 20 years, 30 years, ताकि सर्वाइवल इंक्रीज होए। हम्म मतलब एक कॉमेडियन है, वो सॉरी एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, वो आज पाकिस्तान में सर्वाइव इसलिए कर पा रहा है क्योंकि स्पॉटिफाई पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। हम्म। कोई तो बंदा था ना जिसने मंसूबा बनाया कि स्पॉटिफाई को भी पाकिस्तान लेके जाओ, वो बेशक स्पॉटिफाई का बंदा था या पाकिस्तान का बंदा था, somebody did it। तो हाँ, वो अपने ख्याल से करना हैविली जरूरी है। लेकिन आई अगर आप थिंक ये एक्टर जो, हो और आप धड़ाधड़। हाँ, जो तुम ये वाली बात कह रहे हो ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़रूरी है एंड वी नीड दोज रिसोर्सेज एंड आर्ट कैन बी अ ग्रेट वे टू डू इट। इसका एक बहुत एस्टैब्लिश्ड एग्जांपल इज फकिंग साउथ कोरिया ना, वेयर एक्सपोर्टिंग कोरियन कल्चर इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज, तो वो तो पुश या कर रहे या हैं या इसको, बिकॉज दैट या नाउ या या लाइक द बिगेस्ट म्यूजिक एक्ट्स इन द वर्ल्ड आर साउथ कोरियन। जबान कोई हम्म नहीं बोलता, एंड दैट्स नॉट अ लिमिटेशन। तो पाकिस्तानियों में भी, स्पेशली कंसिडरिंग हाउ पॉपुलर ऑल योर musician जानने वाले and everyone else is हम्म at this moment and have been for the पिछले couple of years, हम्म it really makes sense कि मतलब Dubai is the closest, there needs to be a permanent या presence there, UK में huge desi community, North America में perhaps even bigger desi community, and then इट्स एवरीवेयर यार, desi तो इट्स छोड़ो, फिर आगे भी एवरीवेयर। हो सकता है। If people can listen to Korean music, they can listen to Hasan Raheem. एग्जैक्टली, पीपल कैन लिसन टू एनीथिंग, दे कैन वॉच एनीथिंग यार। मतलब आजकल तो वो मतलब वो जो है ना, वाइट कल्चर फन और वाइट चीजें एंजॉय करना, मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एवर वॉच्ड अ मूवी अदर देन अ क्रिस्टोफर नोलन फिल्म व्हिच इज नॉट रिचली वाइट? Yeah, मतलब अब तो जितनी भी नेटफ्लिक्स और amazon पे आती हैं, yeah, सारों में they're all यही mixed. एंगल होता है, Yeah. मतलब कि ऑल मिक्स देयर, मतलब फोर्सफुली समटाइम्स मिक्स, Yeah, yeah, एंड yeah, yeah. दैट्स, हाँ कि Which वो is आपको fine. पता है कि वो करना ही करना है, विच इज हाँ, फाइन। अब मतलब दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिनेमा टुडे। yeah, बट yeah. तो अब वो बाकी में बहुत ज्यादा अन हो गया, एंड दैट इज लाइक अ ग्रेट टाइम कि हम मतलब बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, To क्योंकि to I think I asked for Ghanta of your time and we're getting there. But Humble Haddock up now is your latest venture, Masrufiyat occupation. What is the, like, is there a 5 year plan forward? no, it's nothing really. Matlab, the idea of Humble Attic is not limited to like tours and stuff. हाँ, It's ideally it's a creative agency, but of course with the notion कि हम जितनी भी international participation कर सकते हैं with our brand, वो हम कर सकें। But उसके अलावा तो 5 year plan टाइप सीन है, like I really don't enjoy or encourage like setting like a goal or like a certain idea in my mind before it happening, because हो सकता है कि मैं मतलब उससे बहुत लोअर लेवल चीज सोच रहा हूँ, और मतलब लाइक गॉड हैज लाइक अ sure, मच sure. ग्रैंड एंड बिगर प्लान फॉर मी इन प्लेस। तो मैं थोड़ा उससे मतलब कि ऑन अ पर्सनल लेवल आई लाइक टू बिलीव के मतलब कि एक बेहतर चीज आए। हाँ, यू स्टिल डू मतलब हैव अ गुड अम्ब्रेला आइडिया व्हाट यू वांट टू डू, बट
वो किस तरीके से मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, आई रियली डोंट लाइक टू थिंक अबाउट दैट। ओके। लेकिन बट हाँ मतलब यही दैट्स क्वाइट सिंपल विद यही कि मतलब कि थोड़ी वो वापस मतलब व्हेन इट कम्स टू लाइक क्रिएटिव वर्क, तो वापस वो थोड़ी उस तरह की पार्टिसिपेशन ला सकें जिस तरह की मतलब यूफो नेट्स के एरा में आई थी। कमर्शियल्स गॉट रियली इंटरेस्टिंग इन या पाकिस्तान, बड़ा मजा या आता था उनको या देखने का। अब मतलब वापस एक वो एक स्टेपल हाँ फॉर्मेट टाइप की बनती है, एक रैप हाँ डाल दो थोड़ा सा और थोड़ा सा मतलब वो हाँ ग्लिचेस डाल दो और ब्लू या लाइट डाल दो या और वो या आपका एड बन जाएगा। वो बार बार कर करके इट्स वेरी अनोइंग नाउ। और अनोइंग इसलिए ज्यादा मेरे लिए अब होता है because I have had experience with like commercial filmmaking, so I know the amount of money involved, I know the amount of time involved, कितना या लोगों का वक्त जाया होता है, एंड में एक टट्टी चीज बनती है और कितना बुरा लगता है या जब कोई उसके बारे में कुछ बुरा बोलता है। और या मतलब मैं जो जो चीज मतलब आज तक मतलब कमर्शियल फिल्म मेकिंग में की है, तो मतलब पहले से आइडिया होता था कि यार इससे मतलब लोग थोड़ा मजाक उड़ाएंगे या ये बाकी में चलेगी। तो अब मतलब आई स्टॉप्ड लाइक वर्किंग इन लाइक कमर्शियल सीन लाइक फिल्म मेकिंग। अब मैं नहीं प्रोडक्शन वगैरह और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होता, एंड दैट्स मोस्टली बिकॉज अब मतलब मुझे कुछ ऐसी कोई चीज होते हुए या सुनने में आती नहीं है कि बंदा कि ओ यार ये कुछ हो रहा है मजेदार, जिस तरह सीजन 14 के टाइम पे हुई तो थी। आर यू लुकिंग टू डू दैट विद योर ओन एजेंसी? या सो दैट्स द आइडिया नाउ कि हम खुद कुछ चीजें लाइक क्रिएट डू कर क्रेजी सकें, स्टफ। हाँ डिस्कवर कर सकें, हाँ कि मतलब कुछ हाँ नया मजेदार हो, हाँ थोड़ा ह्यूमरस हो। आई हाँ फील लाइक कॉमेडी हमारी पाकिस्तान में इट वेंट फ्रॉम स्टैंड अप टू खबरनाक टाइप shows and now it has evolved into Tabish Hashmi type shows, राइट and which is again great, but it's just the other way around actually। राइट पाकिस्तान में राइट मतलब राइट पूरी दुनिया में डिफरेंट होता है कि हाँ you make and build your talent from shows like ताबिश हाशमी टॉप शो से आप टैलेंट बिल्ड करते हो, फिर वो आगे जाता है कहीं स्टैंड और अप, एंड जाता है। स्टैंड अप से या आगे मतलब इट गोस टू लाइक ह्यूमर फिल्म्स एंड लाइक हम्म ड्रामेटिक स्टफ एंड ये वो, लेकिन हम बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं। हम्म बट स्टिल अगेन मतलब वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन वाली बात हो जाती है। लेकिन अब आप देख रहे हो हमारे इतने ज्यादा जबरदस्त पंजाबी एक्टर्स हैं जो भरपूर यूके में फिल्में अब शूट करी जा रहे हैं अच्छा धड़ाधड़ आके अच्छा, आई डेंट नो। या तो आप जाके सर्च करो, इतने ज्यादा पाकिस्तानी जो स्टेज शो में खबरनाक में बैठे हुए होते हैं, अब ये फुल नोटू छाप रहे हैं, जाते ओ हैं वेरी गुड। यूके यूके वगैरह जाते हैं। जो पंजाबी फिल्में हैं वो यूके में अब हाँ शूट होने लग गई हैं काफी। हाँ सो दे हैव देयर प्रोडक्शंस देयर, so they're not technically an Indian company, they're a UK British company। So they हाँ। come here, they shoot films for them and they get released in Pakistan also। पाकिस्तान में रिलीज सिनेमा में लग रही है वो फिल्में। अच्छा। सोचो कि क्या हरामियों ने लूप ढूंढा है। कर लो दैट्स ग्रेट। इंडिया की फिल्में बैन, हाँ हाँ सिनेमा तो चले ना कम से कम हाँ आपके। हाँ हाँ आपने सिनेमा चलाने हैं या आपने मतलब के मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन सेट करने हैं ओवर फकिंग सिनेमा, यू नो। या तो आपने धंधा भी तो यार एक बड़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि डोंट कोट मी ऑन दिस बट आई हैव हर्ड पीपल से दिस ऑन सेवरल टॉक शोज कि जब 9/11 हुआ था तो न्यूयॉर्क वाज हिट टेरिबली विद एक हिट ऑफ लाइक डिप्रेशन एंड सैडनेस कि अब क्या होगा। वो जो होप थी ना, जो एक या अर्बन एक सिटी की होती है, एक बड़े सिटी की, न्यूयॉर्क टाइप हाँ की, कि यार हाँ ये तो हमसे आइडेंटिटी छीन ली गई। या हम वो जगह थे जो सुबह उठ के ये नहीं सोचते थे कि हमें अटैक होगा, हम काम करते थे। तो अब क्या होगा। सो द प्रेसिडेंसी से लेके हर डिजिटल मार्केटिंग, कमर्शियल मार्केटिंग, एवरीथिंग वाज अबाउट द आइडिया कि गो एंड स्पेंड योर मनी इन न्यूयॉर्क, गो हम्म एंड डू बिजनेसेस, कैरी ऑन विद योर लाइफ। हॉट डॉग स्टैंड वाला खड़ा हुआ है, उसको जाओ उससे हॉट डॉग खरीदना शुरू या करो, जस्ट या गेट गेट कम्युनिटी बैक इन स्पिरिट था, द रियल वो था। किस हाँ किस साइकिल अपनाना तोड़ो, अब जाओ। या बिल्डिंग टूटी हुई है, खैर है, गुजारा करो, अपने दफ्तरों जाना शुरू कर दो। डोंट लेट 9/11 किल यू एंड आइडेंटिटी को किल ना करो। हम फिर बना लेंगे सब कुछ, या हम फिर सब कुछ कर लेंगे। वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो तो अंदर की बात है। वो तो मैं पता है इल्यूमिनाटी हाँ कौन होता हाँ। है। आई एम ग्लैड बट यू ये मेंशन्ड ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो वो आल्सो। बाद में डिस्कस करना। ये भी तो देखो, एक मुल्क में बिल्डिंग गिर गई है, या उससे क्या इफेक्ट होगा उससे, और कैसे उससे निकलना है, क्योंकि हो गया। वो जिस भी वजह से हुआ, जिसने भी किया, वो बात की बात है। पाकिस्तान में असल हसल और असल काम और मेहनत वही लोग कर रहे हैं जिन वो जो मजबूर है। हाँ। जो आप जो कह रहे हो ना कि जिनको भूखे लाले हैं तो वो कैसे निकाल, वही आर्ट का टाइम निकाल रहे हैं, मजे की नहीं बात वही तो यही मैं है। कह रहा हूँ, हाँ जिनके पास पैसे हैं, जिन हु वो कैन उल्लू के पट्टे अफोर्ड टू, ही हैं, वो नहीं कर रहे। वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो उनके हाँ पास बस आइडियाज ही हैं और उनको सिर्फ डिस्कशन भी करनी है, उनको सिर्फ गप्पे ही लगानी है। या और मतलब कि जेन्युइनली
पाकिस्तान में जो फैसिनेशन है ऑफ हैंगिंग आउट एंड बीइंग अराउंड पीपल हु आर इम्पोर्टेंट एंड हु आर Yeah. फेमस इज द Sunday मोस्ट Times. सिकनिंग थिंग एवर। Yeah. मतलब कि मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि ओ वाओ, आप हसन रहीम के साथ क्या करते हैं, ओ आप ये क्या करते हैं, आप ये कैसे बात करते हैं। मतलब उनको इतना शौक है कि वो एक दिन जियो के साथ देखें हसन रहीम का, और वो पूरा सुबह से लेके वो नाश्ता क्या करते हैं। Yeah. और इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू हसन, इट्स इरफान जुनेजो, हाँ इट्स हाँ हाँ। सायरा, इरफान इट्स जुनेजो एनी एक्टर, एनी व्लॉग्स में अपनी पर्सन। फैमिली क्यों नहीं दिखाता, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि भाई हम तो भाई तू कौन है भाई। हमें इतनी मतलब ये ऑब्सेशन है कि मतलब उस विद हम उसके सेलिब्रिटी। बंदे या। के टैलेंट से, उसके स्किल से इतना जल्दी आगे निकल जाते हैं। मतलब अगर मैं अभी वीकेंड को देख के आया हूँ लाइव उसके टूर पे, तो हम्म। मुझे बहुत मजा आया कि वो वीकेंड है और वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा ये लगा कि ही इज अ फकिंग ग्रेट परफॉर्मर। या ही या इज सिंगिंग नॉन स्टॉप फॉर टू या आवर्स या एट द पीक ऑफ हिज करियर। He या can do an hour show, he can do a 40-minute show, he leave, nobody would say anything, but he did a 2.5 घंटे का लंबा शो नॉन या। स्टॉप। फिजिकली उसी दैट्स सो गाते हार्ड। गाते ही, फिजिकली गाते गाते ही जैकेट उतर रही है, आपने किधर खड़ा होना है, किधर से आग की शुआरें या निकलेंगे भैंचो हमारे। मतलब आयमा बेग की तरह नहीं, लेकिन हमारे कोई हीरा मानी टाइप दूसरे दिन शो पे इनके बालों को आग लग जानी अगर इन्होंने फायर खोल दिया स्टेज पे, because they wouldn't show up for practice. या This is a fact. I am not like, I'm not targeting anybody, but all of the musicians in Pakistan know this very well कि कितने हैं जो साउंड चेक पे जाते हैं पाकिस्तान या। में अपना हर हाँ कॉन्सर्ट के हाँ लिए, हाँ। और कौन है जो अपने लड़के भेजते हैं और वो साउंड चेक करके आते हैं। या। सबको पता है कि कौन कौन है, वो नहीं हाँ अपने साउंड चेक करते, नहीं, दे आर नॉट बॉदर्ड के जी हमने कहाँ जाके कितना हमने अटेंशन पे, पीपल आर पेइंग मनी, people are not only buying a 500 piece ticket, they're also paying for the transport, they're paying या for food या later, या they're going back home, they're paying for petrol। भैंचो उनका 3-4 हज़ार का खर्चा हो रहा है आपकी चूतिया शक्ल देखने के लिए, तो पुट ऑन अ गुड शो। या आप क्या 30 मिनट आए हो, परफॉर्म किए, धक्के धुक्के दे के इंस्टाग्राम जाके ट्विटर पे जाके लिख दिए आज या। रात को फाइट हो गई थी मेरे उस पे, मुझे बहुत बुरा लगा। Fuck off, people paid for you, you know, do you want them to like stop paying for you? या। फिर दैट्स अ देखता हूँ मैं ह्यूज थिंग। आपकी क्या हालत होती है। दैट्स अ इट्स अ ह्यूज थिंग। बिग fucking deal and these या guys value this so much। या they put on a show for you, आपको दिखाते हैं कि हम कौन है, हमारी स्किल हमारे गानों में नहीं है, हमारे आर्ट में नहीं है, वो तो प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो म्यूजिशियंस हैं, वो तो स्पीकर्स हैं। इट्स व्हाट वी ब्रिंग, या इट्स द एनर्जी, द स्टैमिना, या। द स्किल, कि आवाज सुर खराब ना हो। वो हाँ करते थे अबराउल हक के, अबराउल हक का होता था आधे घंटे 40 मिनट का स्टैंड अप, फिर होती थी आधे घंटे की मिमिक्री सेशन, फिर 4-5 गाने होते थे ऑन स्पॉट बनते थे, एंड देन ही यूज्ड टू डू हिज बैंगर्स फॉर एन आवर। या 3.5-4 घंटे का शो या करते हैं या। वो। इट वाज अ होल इवनिंग। या आई रिमेम्बर। एंड ही इज द हाईएस्ट अर्निंग पाकिस्तानी म्यूजिशियन एवर, एवर, फुल स्टॉप। या आतिफ असलम इज नाउ, राइट नाउ द हाईएस्ट अर्निंग। या वो या लोग तो बड़े कैजुअली जाके मुझे, मैं देख रहा था नादिर अली के पॉडकास्ट में, पता नहीं कौन चूतिया सा एक पाकिस्तानी म्यूजिशियन जाके कह रहा है कि ये उल्लू के पट्टे हैं, ये वो है, ये वो है, आतिफ असलम इतने पैसे ले लेता है जाके। ब्रो वो पहले 2 घंटे तो कवर्स गाता है, या। अपने गानों के भी नहीं, रफी के गानों के, पता नहीं या। किन किन गानों के। फिर उसके बाद ही डज हिज बैंगर्स, देन ही डज 20 हिज साल का ऑल न्यू करियर है ब्रो शो। आतिफ असलम का। ही हैज यार बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल। हाँ, अगला 3.5 घंटे का आपको सेट दे रहा है लंदन में, या कौन देता है यार 3.5 आप घंटे का तो ट्रांसपोर्ट करके लंदन में किसी वेन्यू पहुंचते हो, एंड यू या एक्सपेक्ट फॉर एन आर्टिस्ट टू लाइक फक ऑफ आफ्टर एन आवर, सो नो, दे या वांट लाइक अ शो, एंड या they'll पार्टी विद यू फॉर या 3 hours। या आप या। पाकिस्तान में भी करके देखो, हमारे यहाँ तो वो कल्चर ही चले गए ना मेलों का और वो मतलब फेस्टिवल्स का, हम्म। क्योंकि हमें पता है कि मतलब वो आर्टिस्ट ने आना ही आधा घंटा 40 मिनट है। ब्रो। नो बडी इज लाइक बिल्डिंग देयर करियर इन दैट सेंस के मतलब लोगों को शोज दे सके बड़े बड़े। हसन ही है जिसने मर मरा के मतलब लास्ट ईयर लोकल टूर की है 3 बड़े शहरों में, एक स्पेक्टिकल दिया है जो लोगों ने पहले नहीं देखा हुआ था ब्रो पाकिस्तान में। आई रिमेम्बर 2000s में ना, जब मैं when I was in like fucking A levels and shit, तो मैं अंडरग्राउंड म्यूजिक का बड़ा सीन था, तो हम भी एक बैंड में से, आई डिड लाइक बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए, सब कुछ किया। वन थिंग दैट परपेचुअली कंफ्यूज्ड मी वाज लाइक हमारी जो लाइटें होती हैं ना, दे आर ऑल जस्ट ऑन फकिंग रैंडम सारे वक्त। नो सीक्वेंसिंग, कोरियोग्राफी, नथिंग, जो कि 30 साल पहले मैं वीडियोस 30 साल पहले की देख रहा हूँ उसमें हुआ हुआ है। दस वो 10 साल 2010s गुजर गए, 2020s गुजर गए। अभी जाके ये जो हसन रहीम वाला जो टूर हुआ है, आई थिंक द नौटंकी टूर, उस पे आई वाज लाइक फकिंग समवन पुट अ स्क्रीन एंड लाइट, इट्स लाइक देयर इज सम थॉट टू दिस। दिस इज लाइक या मे बी द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट एंड आई एम लाइक फकिंग 37। तो मैं कब से देख रहा हूँ ये, और अब जाके ये हुआ है। तो आई मीन या यू नो एवरीवन कुड हैव डन दिस। एग्जैक्टली, एंड किसने आपको रोका यार, लिटरली।
जब आप लाइटों के पैसे देते हैं तो जो लाइट बोर्ड होता है वो मुफ्त में साथ में आता है, वो पड़ा होता है। उस या पे सिर्फ एक बंदा ही खड़ा करना है जिसने या लाइटें थक थक या थक करनी है, वरना आप बटन दबा दें और वो ऐसे 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 हिलती रहेंगी और आप गा के चले जाए। लोगों का, और ये कहना जी लोग पाकिस्तान में डिजर्व नहीं करते, क्यों? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हु द या फक आर यू? ये कौन वही सा वाले ऊपर से लोंडे है आता ना है? ये। हाँ, ये वही सोच है ना कि मैं गया हूँ, मैंने रिश्ता मना कर दिया, बहन चोद आपसे शादी कर कौन रहा था या जो आपने मना कर दिया? बूथी वेग। वो तो बूथी वे, वो तो सिर्फ रिश्ता देखने आए थे, वो शादी हाँ नहीं करने आए थे। वो या देखने आए थे लड़के की औकात क्या है। मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने मना कर दिया। ये हमारी वही वाली सोच है कि या हमारी ऑडियंस को क्या पता, हमारी ऑडियंस की कोई वैल्यू इनको तो समझ ही नहीं है। नेटफ्लिक्स टाइप शो की वो गांडुओं वही देखते हैं, वो या देखते ही या नेटफ्लिक्स है, वो या देखते ही अमेजोन है। हर या कोई, एवरीबडी। या आप वो फिर अब यहाँ जो बेस्ट डिबेट आ जाती है आजकल इंटरनेट पे, जो डिस्कोर्स है, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, राइट लोअर मिडिल क्लास। राइट राइट जब राइट तक आप जब तक आप एक पाकिस्तान में डिजिटली या ऑनलाइन आके एक वाकया ना सुना दें कि आप लोकल बस पे चढ़े थे या टैक्सी पे चढ़े थे, या तब तक आपको कोई पाकिस्तान में मानेगा नहीं। ये किसने कहा है? या एवरीबडी in Pakistan wants to be rich, wants to be famous, wants to be हाँ known, renowned, and everything, and that requires you to have money. So या it's a great thing to strive towards. या It's या not ऑफ a कोर्स great ऑफ thing कोर्स to romanticize कि मैं भी यार टैक्सी में बैठा हूँ आज, मैं जिस मौके पे, you deserve where you are, you don't have to explain it. Nobody has to explain anything कि मेरे वाले साहब ने एक करोड़ा ली थी और हमने उस पूरी जिंदगी उस करोड़ा गुजारी। सबके साथ ये होता है यार। जिन्होंने एक रेंज रोवर ली होती है वो भी एक रेंज रोवर पे ही वक्त गुजारते हैं। राइट वो भी राइट उसको, वो भी यही कहते हैं कि यार हमारे पास तो लेटेस्ट मॉडल कभी आया ही नहीं। या देयर इज नो एंड टू दिस। लेकिन वो वही वाली हमारी बात है कि मतलब ब्लेम करना, ये करना, वो करना। अभी भी मुझे पता है कि a lot of people watching this और लाइक वुड से कि यार इस चार पांच इसने मजेदार आइडियाज दिए हैं, नहीं कोई एफर्ट करेंगे उस पे। मैं या देखता हूँ कौन कौन मुझे या मैसेज करता है या आपको मैसेज करता है और कहता है कि यार मुझे इस बंदे के साथ इंटरेस्ट रहा है और मेरे पास ये आइडिया है, ये कॉन्टैक्ट है। लोड़ा कोई भी नहीं होएगा, कभी भी नहीं होगा। जो और वही एंड में कोई गोरा आएगा, कोई बाहर का बंदा आएगा और वो कहेगा, और वो अपने मुल्क के लिए पैसा कमा के चले जाएगा, और या हम या मतलब पपेट्स की तरह जाएंगे और अपना टैलेंट जाके डिंग 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 करके वापस आ जाएंगे। वही होता रहेगा, होता रहेगा। अभी भी देखो लाइक, इफ दे हैडंट फक्ड अप, वो जो पाकिस्तान में क्या नाम था वो जो आई थी म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइट ऐप, पटारी जो पटारी आई थी, दे वर डूइंग रियली वेल इफ या दे हैडंट फक्ड अप। एंड वी लेट्स से स्टार्टेड उस पटारी की जमाने वजह में, से yeah, या and let's say they had signed contracts, exclusive contracts with people in music scene, और अगले साल Spotify आता तो क्या हेवी विक्ट्री हो जाती उनकी। या कि या हर कोई चाहता कि मानू, हसन, तलाल ये सारे Spotify पे हो, Spotify ये चाहता, लेकिन वो आई ला थिंक ना पाते कि उन्होंने जो पटारी के साथ। हाँ ये प्लस फक्ट अप ब्रो, उन्होंने वो दे फक्ड अप फुट देयर ओन फेटिश हो गया था ना। या फुट फेटिश हो गया था क्या, मुझे कोई डिटेल नहीं पता हाँ हाँ उसके वो बारे में, लेकिन 100% ये था। वी वर देयर व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग अच्छा आपके 2017। पैर थे हाँ ऑन दिस एपिसोड मैं तभी, आपको रिवील करूँ। इसलिए आप पैर छुपाते हैं हाँ पॉडकास्ट में। देखिए नो पॉडकास्ट हैज एवर शोन माय क्योंकि अमूमन तो लोग ऐसे पैर रखते हैं ना पूरे इंटरव्यू में। हाँ और फिर क्या चल रहा है आज की जिंदगी में, तभी आप छुपाते हैं, समझ गया हूँ। बट हाँ पटारी अच्छा, वाज देयर ब्रो, मतलब पटारी वाज देयर, उनकी पोजीशन थी एंड उनके बहुत सीन था। स्कैंडल के मेरे ख्याल है कोई 2.5 साल बाद स्पॉटिफाई आया है। तो या 2.5 साल अगर वो स्कैंडल ना होता, 2.5 साल में पटारी के लोग आर इन स्पॉटिफाई ब्रो, विद द सेम पीपल विद द सेम आइडियाज स्पॉटिफाई में हंड्रेड आ गए। परसेंट स्पॉटिफाई वुडंट हैड एन ऑफिस इन पाकिस्तान जो पटारी का होता पहले, और वो छोटा सा पटारी लिखा होता नीचे और ऊपर स्पॉटिफाई लिखा होता। लेकिन या वही बड़ी बात है, भी हम बस फकअप कर जाते हैं, कभी या कोई चीज होती है, कभी कोई चीज होती है, और या वो हम नहीं है, वो पूरी दुनिया करती है। एंड हाँ हम, व्हेन आई से इट्स जस्ट इंसान, इट्स नॉट पाकिस्तानी या मुस्लिम्स या ये या वो, इट्स जस्ट हाँ लाइक जस्ट अस ह्यूमंस। हम फकअप तो करते हैं, ये मसाइल उस तरह की चीजें चलती रहती हैं, बट इट्स जस्ट के नथिंग इज लाइक, नथिंग इज लाइक लिमिटेड टू यू। अगर एक लड़का रैप कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है आप रैप नहीं कर सकते। अगर कोई आर्ट बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप 6 लोग कर सकते हैं, आप 10 लोग कर सकते हैं। अगर पूरा सिंगापुर प्लाजा खड़ा हुआ है सिर्फ मोबाइल की दुकानों का, सारे के सारे मोबाइल के कवर लगा रहे हैं, 50 दुकानें इकट्ठे लाइन में, और सबका धंधा चल रहा है, नॉट वन इज नॉट एबल टू डू रेंट, दैट मीन्स समथिंग, दैट सेज समथिंग अबाउट 250 पाकिस्तानी मिलियन की बिजनेस। आबादी है यार, आबादी दैट बहुत इज ज्यादा है। इनसेन आप अमाउंट ऑफ पीपल, दैट इज अ मार्केट। एग्जैक्टली exactly, आपकी बारी आएगी। अब मैं, अगर मैं आपको इसका कारपेंटर की एग्जांपल दिया, तो मुझे अगर इस्लामाबाद में कारपेंटर चाहिए एक फैंसी सी चीज बनाने के लिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं फेंकना चाहता हूँ, जाया करना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा ट्रेडिशनली कि मैं 4 बंदों से बात करूं और मैं फिर डिसाइड करूं। मैं पहले बंदे के बाद दूसरा बंदा ही नहीं मिलता, हम्म क्योंकि
बिकॉज नोबडी इज डूइंग एनीथिंग, कोई राइट, कर ही नहीं राइट, रहा, राइट, पार्टिसिपेट ही राइट। नहीं कर रहा। या तो दैट, फिर उसमें आप किसको ब्लेम करोगे? इसमें इमरान खान को, नवाज शरीफ को, बहुत लोग हैं, जरदारी को? बहुत लोग हैं। आई मीन पीपल दमसेल्व्स आल्सो, और वैसे भी आई मीन इट्स अ बिग मिक्स। लेकिन आई अप्रिशिएट जिन योर मैसेज ऑफ वी कांट अफोर्ड टू स्टॉप, काम रुक ना नहीं सकता। यार, हाँ, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता अभी तो, स्पेशली नॉट राइट नाउ, क्योंकि इन्होंने काम रोका ही था ना। ये 60-70s में मजेदार माहौल था पाकिस्तान में। वो जो हम इंस्टाग्राम पे तस्वीर शेयर करते हैं, वो वाओ लुक एट स्कर्ट्स, बीच पे स्कर्ट पहना हुआ है, मजा आ रहा है, वो प्रोग्रेस देखो की बियर निशानी। मिलता है। हाँ, हाँ। हाँ, हमें ये चीजों में भी प्रोग्रेस नजर आती है ना, वाओ वो देखो या स्कर्ट उसने पहन लिया, उसने बियर पिया था पिशावर या में या गोरे ने। या तो लेकिन द रियलिटी वाज कि जो उस वक्त पाकिस्तानी थे वो चिल कर रहे थे। या वो सब के सब, उन्होंने, किसी ने कैपिटलाइज नहीं किया ये गोरों के इतने आने या से, किसी या ने बड़े बड़े होटल नहीं खड़े किए। यप। इंडिया ने उस जमाने में मतलब अपने राजस्थान में टेम्पल्स वगैरह को रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट करना शुरू ब्रो, कर दिया था। इंडिया का उन्होंने उस बहुत जमाने में ऊंचा सोच लिया लेवल, था। बहुत ऊंचा उनको लेवल तभी है। समझ आ गई थी हाँ, क्या सीन है। या 90s में हमारे पास आईटी का बूम आना था, किसी ने भी कुछ नहीं किया, इंडिया ने तब भी एडवांटेज उठा लिया, बांग्लादेश ने उठा लिया। तो या अब जाके इस वक्त जो एडवांटेज पाकिस्तान को जो अपेरेंटली मुझे नजर आता है अपने इर्द गिर्द, वो है ही आर्ट। इट्स सिर्फ हमारी ह्यूज ब्रो। फिल्म, मतलब हमारा म्यूजिक, सिर्फ हाँ। कोक स्टूडियो को देख लो। द हम्म, होल इंटरनेट वाज कोक स्टूडियो जब सीजन 14 हम्म, आया। हर हर हम्म, किसी ने, लोगों ने पूरे पूरे रिएक्ट चैनल शुरू कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ शुरू कोक कर, स्टूडियो। तो एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली। हुआ? आई मीन शुड बी, आर यू इन द नेक्स्ट कोक स्टूडियो? अंदर की बात है, मे बी यू कांट। नहीं 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 नहीं, अच्छा। मतलब मैं ये तो आई थिंक मैं बता सकता हूँ कि हो रहा है, मतलब ये मुझे हाँ, हो मालूम तो है, रहा है। सारी सी हाँ, बात है। हाँ। बट नहीं नहीं, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन लाइक अच्छा, एनीथिंग नाउ, मतलब मैं अच्छा। ये चीजें मतलब थोड़ा रेस्ट पे डाली हुई है। और मेरे ख्याल से वही वाली बात है यार, जिस तरह वो शाहरुख खान का एक है ना, डबल, मतलब एक बंदा है जो शाहरुख खान बनता है, कॉपी करता है उसको, उसकी तरह बाल कटवाए हुए हैं। हम्म, तो वो वीडियोज में बता रहा था कि शाहरुख खान की 5 साल फिल्में नहीं चली, और मेरे घर पे खाना नहीं था, और मुझे लोग बर्थडे पे नहीं बुला रहे थे, मेरा बहुत धंधा खराब हो रहा था, एंड देन पठान केम एंड शाहरुख खान बिकेम अ बिग डील, एंड आई लुक्ड मोर लाइक व्हाट शाहरुख खान लुक्ड इन पठान। उस बंदे की शक्ल थी ऐसी जो पठान लुक थी शाहरुख खान या की। या तो क्या आपकी मतलब क्या आपकी परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी और बिलीफ सिस्टम है कि आप एक शाहरुख खान की कॉपी बने हुए हैं, आपके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, बुरे हालात हुए हैं, बट यू आर कमिटेड टू द आर्ट के नहीं यार, कुछ होगा, शाहरुख खान हिट होगा, उसकी एक फिल्म आएगी जिसमें एग्जैक्टली मेरी वाली लुक होगी, और अब या मैं मतलब या हर बर्थडे के 20, और वो बंदे ने गाड़ी ली है, अभी मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उस बंदे ने गाड़ी खरीदी है पठान के सक्सेस के बाद से, एंड लाइक ही हैज मेट शाहरुख खान नाउ, एंड ही डज लॉट ऑफ वेडिंग्स एंड बर्थडे जिसपे लोग शाहरुख को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको बुला लेते हैं श्योर। 2-2.5 लाख रुपए दे के। ही वेंट टू दुबई टू डू शाहरुख खान लुक लाइक शो। वाओ। मतलब कि जस्ट बिलीफ सिस्टम यार, कि एंड आपको, दिस इज उसको लाइक, पता था हाँ, कि पठान आनी है, उसको पता हाँ, था कि पठान रिलीज होनी है या बननी है, और शाहरुख की क्या लुक होगी, और वो मेरे जैसी लुक होगी, तो बट ही स्टेड कमिटेड टू इट। लेट्स से वो 2 साल पहले अकाउंट्स की जॉबरी कर लेता, और मतलब बाल कट चुके होते, कुछ और बंदा दिखता, तो वो हाँ। कहाँ कहता अब मैं क्या यार शाहरुख खान बनूं, वो तो हो या गया वो यार। गुजर गया वो दिन। कि कंसिस्टेंसी, आप किसी बंदे को उठा के देख लो यार, मतलब कंसिस्टेंसी हैज पेड ऑफ सो, मतलब वो, मत छोड़ो यार इस सक्सेस को और पैसे को और बिजनेस को और धंधे को और लाइफ को, मतलब जो स्पिरिचुअल और मेंटल और मतलब इस तरह की जो मतलब कि नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों की जो सक्सेस मिलती है, जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो, इज जस्ट सो मतलब ओवरवेलमिंग एंड अम्यूजिंग। और मैंने हम्म, लोगों में देखा है कि मतलब लाइक पीपल हु हार्ड कोर बिलीव के 20 साल पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं बस वेजिटेरियन हो रही हूँ, मुझे बस मेरा बिलीफ सिस्टम है कि ये मैं मेरे लिए अच्छा है, एंड नाउ दीज गाइज, मैं 10-15 साल 20 साल में मिलता हूँ, देयर लाइव्स हैव चेंज्ड, मतलब कि वो एक अलग इंसान है वो, मतलब उनकी फिटनेस लेवल, उनका बात करने का तरीका, उनका ऑरा, उनका सब कुछ, जस्ट बिकॉज दे बिलीव कि मेरा ये इशू है कि मैं गोश्त खाती हूँ, मुझे अफेक्ट कर रही है, या ये मुझे अफेक्ट कर रहा है। श्योर। तो मतलब कि, और वो आपका, मेरे ख्याल से ये जो बिलीफ सिस्टम है हर किसी में, मतलब अल्लाह मियां ने फीड किया हुआ होता है, समथिंग दैट इज हार्ड कोर पुट इन यू, इट्स ओनली एंड ओनली अफेक्टेड बाय वन थिंग विच इज सोसाइटी, कल्चर, फैमिली, जो आपके इर्द गिर्द जो होते हैं, आई थिंक वो आपको बहुत हिलाते हैं। हम्म। अम, फॉर आप बेटर और ज्यादा वर्स। नमाज, बेटर, आप ज्यादा नमाज पढ़ोगे तो कहेंगे तुम ज्यादा कर रहे हो, ये बहुत हो रहा है। बड़े मोमेंट चल आप, रहे हो, हाँ। हाँ मोमेंट चल रहे हो, आप कम करोगे तो वो है, आप ज्यादा माशाल्लाह बोलोगे तो लोग थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे, अगर आप बिल्कुल या भी नहीं इंशाल्लाह बोलोगे तो लोग कहेंगे यार तू इंशाल्लाह नहीं बोलता, मैंने देखा। तो हाँ। मतलब कि वो चीजें आपको बड़ा अफेक्ट करती हैं, आई थिंक कि मतलब ये एफर्ट करना बड़ा जरूरी है सबके लिए, कि लोगों को बिल्कुल मतलब जितना लीस्ट रिगार्ड में रख सकते हैं रखें।
थे, नॉट के आई डोंट केयर एटीट्यूड बनाना कि फक एवरीबॉडी आई डोंट केयर इन लाइफ, ये वो वाला नहीं करें। इट्स जस्ट कि मतलब आप सुनने की एबिलिटी रखें और उसको कंप्लीटली इग्नोर करें। Hmm. अगर आपका बिलीफ सिस्टम मतलब किसी पॉजिटिव चीज की तरफ बढ़ रहा है या कोई फायदेमंद चीज है, Yeah. इट विल ब्रिंग यू लाइक हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट सक्सेस। मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। वो कोई भी चीज हो, मतलब आपने जो मर्जी सोचना है, जो अगर आप मतलब जिस तरह ये मुझे इतने अनोइंग लगते हैं ना ये पीटीआई टाइगर्स के, मतलब कि हर हफ्ते न्यूज के हिसाब से, इमरान खान के स्कैंडल के हिसाब से इनका एंथुजियाज्म चेंज होता है। Yeah. यू नो, जब इस्लामाबाद में लड़के इकट्ठे हुए होते हैं पीटीआई टाइगर्स, तो तब ये घर में बैठे हुए पीटीआई टाइगर्स, हाँ भाई देखा ना फिर कैसे धरना हो गया। और जब कुछ स्कैंडल चल रहा होता है तो वही बस खामोश होते हैं कि हाँ यार बस मुल्क के हालात खराब है यार, बस बंदा इस मुल्क का क्या करे, तब वो मुल्क याद आ जाता है। नोबडी इज bothered or obsessed or has had a conversation in the last I don't know 2 years or 1 year के पाकिस्तान का क्या करना है या इस मुल्क का क्या करना है, इसका क्या हिसाब किताब चलाना है। किसी को या इमरान खान की ऑब्सेशन है या नवाज शरीफ की ऑब्सेशन है या पीपीपी की है, या यहाँ पाकिस्तान में यार सलाब आ जाएगा या पाकिस्तान में ये आ जाएगा, पाकिस्तान में वो आ जाएगा। नोबडी इज लाइक जेन्युइनली ऑब्सेस्ड कि यार इस मुल्क का क्या हो सकता है या क्या करना है, विच इज वेरी सैड। I think a lot of बट good things also apart from ये sad situation. I think ये वाली बात जो है, I think I like your message. If you want to label it as such के काम नहीं रुक सकता, there can be no compromise in मेहनत because there is no other option. Right. Right. It's not कुछ भी like नहीं हो सकता। हम एक बहुत ही वेलफेयर स्टेट से हैं और सब अय्याशी में गुजार रहे हैं, ये वो भी नहीं है। तो it's because बिल्कुल ज़रूरत भी है and also the काम itself is worth doing. बिल्कुल। तो I think all these things put together, I think बस ये हमने यूथ के लिए एक हमने पैगाम एक दे दिया है। But yeah, anything else? I think this is a pretty wide-ranging conversation हमने हादी के या discuss किया। Anything else you want to mention before we wrap? नहीं यार, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। मैं तो मतलब पहली बार वो किया है, क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्ट किया है एज अ Guest. गेस्ट। नहीं वैसे एक दो बार किया है लेकिन वो बड़े अजीब से पॉडकास्ट, आई वुडंट कंसीडर Okay. देम पॉडकास्ट, वो Okay. टॉक शोज थे। अच्छा, I hope this was not too painful an experience. नो 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 But नो, no, दिस वाज thanks very फन, आई much होप। for नो making नो नो, time थैंक यू also सो मच। when you या 100%। technically I believe you are still on holiday. So यस दिस इज, ये कंप्लीट वो है भाई कि मेरे पास अभी आई डोंट हैव टाइम टू पिक अप अ पाउंड। अभी वो right, बिल right. गेट्स नहीं नहीं ऐसा नहीं। वो मैं शुरू में जिस तरह कह रहा था ना, मुझे वो बड़ी पसंद है वो हसल, वो लोग जो शेयर करते हैं ना कि वो बिल हाँ, गेट्स कभी मुड़ के वो डॉलर नहीं उठाता, बिकॉज वो जितना टाइम लगाएगा उतने yeah, देर में yeah. उतने डॉलर बन जाएंगे। ओ बहन का, आई लव दैट मोटिवेशन। Yeah, yeah, yeah. ठीक है, Hadi Ahmad, thank you very much. Where should people find you? थैंक I यू think सर। your Instagram is the best place to go. Humble Haddock का या भी या Instagram है। श्योर श्योर श्योर, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो मेरे तक पहुंचेंगे सब मिल जाएगा। ठीक है जी, हम लिंक में भी डाल देंगे। Thank you for watching, listening, being. We'll see you next week. सर Bye everyone. थैंक यू सर, बाय बाय।